ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ना ज्वाइन मतलब डिस्कस किया था। तो ज्वाइन में बाकी जो ज्वाइन थे, जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, आउटर में लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, ठीक है ना, फुल आउटर, ये सब प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने? सर अभी तो नहीं किया सर, आज कर लूंगा, आज कर लूंगा सर। भाई क्यों नहीं किया? ये तो गलत है ना सर, थोड़ा पेपर था ना, इसीलिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ठीक है। कोई थोड़ा सा बिजी था। तो पूजा ने इतने सारे क्वेरीज चलाए थे, तो मैं पूजा से जानना चाहता हूँ कि इन क्वेरीज का क्या मतलब है। जैसे सबसे पहले आपने चलाया है सेलेक्ट काउंट, फिर आपने लिखा है डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम डिटेल्स, मतलब डिटेल्स टेबल से कंट्री निकाल रहे हो, लेकिन कंट्री का काउंट आप निकाल रहे हो, काउंट निकाल रहे हो एक्चुअली। आपने एग्रीगेट फंक्शन प्रैक्टिस किया है, तो ये क्या करता है, इसके बारे में बताइए। सर बेसिकली ये जो जैसे मैंने कंट्रीज डाली ना, अगर मेरी 2 कंट्री सेम है, जैसे मैक्सिको सेम है, तो उसका वो काउंट दे देगा। सर मैंने ये किया, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ सही रहेगा। एक्चुअली एक्सप्लेन इतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगी सर, लेकिन मैं स्टार्ट। सर वो यूजिंग स्क्रिप्ट वाला ना सर, मैंने हैविंग क्लॉज वाला स्क्रिप्ट बना के रखा है, अगर बोले तो मैं शेयर कर दूं सर। हाँ स्टेप वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। शेयर हो गई सर स्क्रीन? हाँ बिल्कुल। ये जैसे ये मेरे डिटेल्स कॉलम है सर, डिटेल्स टेबल है। हाँ सॉरी, डिटेल्स टेबल है, उसमें ये इतनी सारी सिटीज हैं और ये इतनी सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक क्वेरी रन करती रहती हूँ। काउंट डिस्टिंक्ट ना सर, तो उसने 10 कंट्रीज जो डिस्टिंक्ट हैं उनका काउंट दे दिया। मतलब 10 कंट्री डिस्टिंक्ट कौन सी है, मतलब उसका डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट क्या रिटर्न करता है? एक बार हो सर, मतलब ये चीज हो, कोई चीज डबल हो ना सर, उसको एक बार शो कराएगा। हाँ, उसको एक बार शो करेगा सर। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब यूनिकनेस है ना? यस सर, यस सर। ये काउंट था सर उसका। यहाँ पर उसने दिखाया कि 10 डिस्टिंक्ट कंट्रीज है और ये उस डिस्टिंक्ट कंट्रीज का ये सर। अच्छा, एक बार काउंट लिखा है, एक बार काउंट के अंदर स्टार डाल दिया है, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये मेरे देख कर स्टार मतलब जैसे काउंट के बाद आपने फील्ड का नाम लिखा था ना, तो यहाँ पे स्टार डाल दिया, तो इसका मतलब आपने स्पेसिफाई नहीं करा ना कि किस पर्टिकुलर उसका चाहिए। इसका मतलब सारा हो गया ना, सारा काउंट निकालेगा, लेकिन ये अभी चल नहीं रहा है। ये चल नहीं रहा है। और सर बाकी तो सिमिलर ही था, ग्रुप बाय कस्टमर नेम स्टार, फिर ये नहीं, ग्रुप बाई का मतलब बताइए, ये जानना था, ये बताइए ग्रुप बाई क्या करता है। सर मैंने एक बेसिकली कस्टमर नेम आईडी सैलरी जो लिया उसको कस्टमर नेम से ग्रुप कर दिया है सारी इन सबको। एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ सर, मेरा प्रॉब्लम ये है। ओके, मतलब देखिए यहाँ डिटेल्स टेबल है, डिटेल्स टेबल में मतलब कई फील्ड हैं, कस्टमर का नेम है, उसकी आईडी है, उसकी सैलरी है। आपने ग्रुप बाय कर दिया कस्टमर नेम के बेसिस पे, तो कस्टमर नेम के बेसिस पे जो ग्रुपिंग करी है, इस ग्रुपिंग का क्या मतलब है? बताओ समरोज, बताओ, करा प्रैक्टिस, क्या करके ला रहा है? यस जी सर, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया है, उसमें सर डिटेल से मैंने ना स्टेप वाइज जो है काम किया। अगर आप बोलें तो मैं शेयर करके समझा दूं सर। यहाँ पे बताओ ऐसे ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, वो तो हम देखेंगे। जी सर बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं एंड उनका ग्रुप सेम है, ठीक है। अगर वो एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, मिंटू से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, और एक 5 स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो मतलब ग्रुप के द्वारा मुझे उन सब स्टूडेंट्स को
मतलब एक साथ दिखा दे कि भाई ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इतने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ग्रुप बन गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रुप बन गया, इंस्टेड ऑफ के वो अलग अलग मुझे दिखाए एक एक की डिटेल। तो मैंने उन सबको क्या कर दिया सर, ग्रुप बाय के द्वारा उनको ग्रुप बना दिए उनके। मतलब जस्ट लाइक ए क्लास की, क्लास के थ्रू जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैटेगराइजेशन कर देते हैं, वैसे ही इन्होंने कस्टमर के नेम के बेसिस पे एक ग्रुपिंग कर दी है ना। ठीक यस है, वो सर। अभी आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, अभी दिखा दीजिएगा कैसे आपने करा हुआ है, तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा लोगों को, है ना। तो मतलब ग्रुप बाय क्या करता है, मतलब किसी किसी कॉलम के बेसिस पे जो है सेम टाइप के जो मतलब फील्ड्स होते हैं उनकी एक ग्रुपिंग बना के दे देता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। और भी क्वेरीज लिखी गई हैं, ये सब तो कॉमन क्वेरी है, हम समझते हैं। नीचे और देखा जाए जरा, तो एक मतलब डिस्टिंक्ट हो गया, मैक्स मिन एवरेज, ये सब तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ही लिया है ना। तो मैंने आपसे बोला था कि जी किसी एम्प्लॉय की लेटेस्ट सॉरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी लेके आना है तो कैसे लेके आओगे, उसका करा है। यस सर, थर्ड कर सकते हैं हाईएस्ट, सर, सेकंड। क्योंकि मैक्सिमम तो मैक्स से निकल जाता है, अगर हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, और भी क्वेरीज आपने चलाया है, ये सब जो बिटवीन लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है देखने में। बिटवीन ये क्या है, व्हाट इज दिस। सर सैलरी 1,000 और 500 के बीच, 5,000 के बीच में जिनकी होगी ना, हाँ नॉट बिटवीन है ये तो सर। 1,000 और 5,000 के बीच जिनकी सैलरी नहीं नहीं होगी वो होगी, आ जाए। सही है। बिटवीन ट्राई करिए, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सही है, बढ़िया है, गुड। और क्या किया है, और तो सर कुछ। एक ये जॉइंट्स का किया है सर, ये इनर जॉइंट जो बेसिकली दो टेबल का इंटरेक्शन मतलब उनके बीच का समरोज कॉमन आप डेटा। रेडी करो अपना, है ना, सिस्टम बिल्कुल रेडी करो, एकदम ओपन ओपन करके रखो, है ना। जी सर, वही कर रहा हूँ। हम्म, सर ये दो टेबल के बीच का जो कॉमन डेटा है वो दे देगी। सही बात है, इनर ज्वाइन लगा इनर दिया जॉइंट, आपने, हाँ बढ़िया इसमें आपको दोनों की कॉमन एक आईडी होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने आईडी ले ली थी डिटेल टेबल की, और ये सिमिलर होनी चाहिए। और फिर एक लेफ्ट जॉइंट होता है सर, मतलब कि मेरे कस्टमर टेबल का पूरा डेटा और मेरा जो मेरा ऑर्डर टेबल का कॉमन डेटा वो लेफ्ट जॉइंट से दिखाएगा। ओके। ये सर मैंने पूरा डिटेल नहीं लिया है, इसलिए ये देखिए नल अच्छा, आ रहा है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है क्या, आज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, आप लोगों को दिख रहा है तो कर लो। ऐसा क्यों, हाँ सर। मतलब कभी कभी बड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर देता है स्काइप, नहीं। यस सर, सर कभी तो सर पीसी हैंग कर देता है। हम्म, जी सर, बिल्कुल यस सर, ऑप्शन है सर इसमें से। कभी कभी सर ज्वाइन का ऑप्शन ही नहीं आता है अपने आप ही। लेकिन कुल मिला के मतलब ठीक ही है, काम तो बढ़िया हो जाता है इससे। यस सर, मतलब वीडियो जब हो जाएगा वीडियो कॉल तो सर सही चलेगा सर। सही है। ये राइट राइट आउटर जॉइंट, ज्वाइन, ठीक ये है, राइट ज्वाइन के जॉइंट डिटेल में नहीं जाऊंगा कि भी क्या कैसे किया क्या किया। ठीक है, और आ सर। जाइए। सर इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, फुल जॉइंट में सपोर्टेड नहीं है। तो हम्म। ये क्वेरी देखकर कर ली सर। ये हमने पूरा लेफ्ट जॉइंट और राइट जॉइंट का यूनियन ऑल से, मतलब यूनियन मतलब जो आपने कल पढ़ाया था कि पूरे को जोड़ देती है। तो इससे दोनों टेबल को मर्ज कर लिया, दोनों टेबल्स को एक साथ कर लिया। इधर पे ये और आ जो गई। हमारा इनर ज्वाइन है वो इंटरसेक्शन रिटर्न करता है एक तरह से। यस सर, वो इंटरसेक्शन रिटर्न करता है। हम्म, और ये हैविंग का सर, ये इसका फंडा मुझे तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्वेरी तो कर ली। हैविंग का मुझे जहाँ तक लगा कि इतना सर मेरा मैं, फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ वैसे मैंने किया है ये हैविंग समरोज बेसिकली। समरोज बता रहे हैं, चलो समरोज स्क्रीन शेयर करो, और बताओ। ओके ठीक है सर, अब फिर हाँ, मैं बंद करती हूँ। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, मेहनत किया मतलब। देखो इसका ऐसे तो चला लिया, लेकिन फिर भी मतलब जब आप रियल टाइम पे इसको काम करोगे ना तो और फायदा आपको पता चलेगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या नाम है, AWT स्विंग तो पढ़ लिया है, राइट। तो जैसे मैं JDBC अभी मैं स्टार्ट करूंगा, अभी JDBC स्टार्ट नहीं हुआ है ना, अभी तो SQL चल रहा है एक तरह से, क्योंकि आज स्टार्ट कर दूंगा, आज कनेक्शन बनाना आपको सिखा दूंगा। देन आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्लान कर सकते हो, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन अपना बनाना शुरू कर दो। ठीक है, और उसको बना कोई भी, मतलब जैसे लाइब्रेरी को मैनेज करने का या
किसी भी चीज़ को मैनेज करने का, है ना, एप्लीकेशन आप बना सकते हो। कल सैटरडे है ना, कल मैं आधे एक घंटे सेशन लूँगा आप लोगों को, आपको मैं आइडिया दे दूंगा कि जी कैसे कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, मैं आपको बस यही बताऊंगा कल, इसके लिए ये करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है ना, आइडिया दूंगा आपको, बताऊंगा। समरो शेयर करो, शेयर कर दिया? यस सर, ये स्क्रीन आ रही है मेरी, मैंने शेयर की हुई है। हाँ हाँ आ रही है। सर बताऊं? नहीं अभी तो ये अल्तम ये सबका वो दिख रहा है हमें, स्क्रीन दूसरी शेयर कर सबको दी। अच्छा दोबारा कर दिख रहा है सर, इंसर्ट इनटू सर हमें डिपार्टमेंट दिख रहा है सर। अबे दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है भाई? हमने क्या पाप कर रखे हैं? सर हाँ दोबारा शेयर कर दूं सर? हाँ हाँ दिखा दिखा, वही मैं सोच रहा था, आज मैं नहाया भी हूँ सुबह सुबह, तो दिखना चाहिए भाई, ना ओके है सब भाई। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। समझाइए भाई, क्या समझा रहे हो, फटाफट बताइए। सर बेसिकली जो आज हमने समझा है सर, वो है हैविंग क्लॉज का यूज हम कहाँ पर करते हैं, और ये हैविंग क्लॉज बेसिकली होता है क्या, और ग्रुप बाय। हो तो बहुत सर बढ़िया। यस सर, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक टेबल जिस तरह से हम क्रिएट करते हुए आ रहे थे, तो उस तरह से मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया सर, और उसमें आईडी को जो है वो प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट करवा दिया। ठीक है सर, और नेम की एक फील्ड ले ली उसमें, और मार्क्स ले लिए, और डिपार्टमेंट आईडी ले ली। ठीक है सर, अब मैंने इसमें कुछ जो है वो इंसर्ट करवा दी वैल्यूज। ठीक है सर, और तकरीबन 12 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास इसमें। तो उन 12 रिकॉर्ड्स के बेसिस पे मैंने क्या किया कि बेसिकली इनको मैं ग्रुप बाय करवाना चाहता हूँ, और वो किस बिहाफ पे करवाना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी। क्योंकि यहाँ देखें, जब मैंने वैल्यूज को इंसर्ट करवाया तो कुछ डिपार्टमेंट की जो आईडीज हैं वो मैंने सेम रखी हुई हैं। लेट सपोज ये 100 हो, 101 है, फिर ये जो 100 पे एक और है, फिर 101 पे। ठीक है सर, तो मैंने सोचा था कि इसमें एक कॉलम जो है वो मुझे और ऐड कर देना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट का नेम भी मुझे बता दे। तो सिंपली मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं ऊपर वाला भी समझाता हूँ, बट मैंने ये कॉलम जो है वो ऐड किया था इसके अंदर, और ये मैंने आगे कमेंट भी लिख दिया है कि एडिंग फॉर एडिंग अ कॉलम। ठीक है, अगर आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो तो इस कमांड से वो कर सकते हो। तो मैंने बैच आईडी, ठीक है सर, इस नाम से कॉलम ले लिया। उसमें बेसिकली मैंने फिर अगेन जो है वो वैल्यूज को इंसर्ट करवा दिया कि ये जो है टेलीकॉम डिपार्ट है, या इस बैच की आईडी टेलीकॉम है, सॉफ्टवेयर है, इस तरह से, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं किया ना। ठीक है सर, तो उसके बाद क्या करना चाहता हूँ मैं, अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ग्रुप बाय का यूज़ करना चाहता हूँ। और ग्रुप बाय किस बिहाफ पे करवाना चाहता हूँ, वो बेसिकली डिपार्टमेंट आईडी के बिहाफ पर करवाना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये टेबल में पहले शो करवा देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हैं वो सेम आ रही हैं। ये तो स्क्रिप्ट है, तो मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा पूरा यहाँ से। चलो ऐसे ही समझा देता हूँ, नहीं तो खोलना पड़ जाएगा मुझे दोबारा। 1 मिनट यार, यहाँ से देखता हूँ। इसको नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लो और फिर से माई स्कूल ओपन कर लो, वर्क बेंच। सर वो तो अलग से हो जाएगा, चला के भी दिखा दूँ ना सर, ताकि और क्लियर हो जाए। हम्म। अच्छा सर, वो चला गया अब, मतलब वो पहले वाला जो था ना, अब वो चला गया। आप ठीक कह रहे थे, कॉपी कॉपी कर लेना चाहिए था सर इसको मुझे। सर स्क्रिप्ट से काफी फायदा रहता है, मतलब चीजें। राइट क्लिक करके वैसे कॉपी कर लिया होता, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट एसक्यूएल फाइल थी, वहाँ इंपोर्ट भी हो जाती। चलो कोई नहीं, राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड कर लेते।
वो भी बना रहता, ये भी बना रहता, कोई दिक्कत थोड़ी ना होती। कहाँ चला जाता है? वर्क बेंच सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। हाँ सर, ये आ गया। सर मैं अभी टेबल शो करवा देता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने क्रिएट किया था डिपार्टमेंट के नाम से। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से जो है उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडीज को जो है वो सेम रखा है। तो उनके बिहाफ पे जो है वो ग्रुप बाय, हम ये चाहते हैं कि ग्रुप बाय हो जाए हमारे पास मतलब डिपार्टमेंट। क्यों ग्रुप बाय करना चाहते हो? आईडी, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट, ब्रांच आईडी, इतनी चीजें हैं हमारे यस सर, पास। यस सर। बेसिकली क्या है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट आईडीज जब सेम है, और तो अभी इंस्टेड ऑफ के मैं एक एक को सर्च करूं, तो मैंने क्या किया, उनका ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप के साथ फिर हमारे पास जो हैविंग क्लॉज आ जाता है ना सर, जैसे कि हम वेयर के द्वारा कंडीशंस देकर कि भाई वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है सर। तो हैविंग क्लॉज बेसिकली यूज होता है इस ग्रुप बाय के अंदर। हैविंग क्लॉज और कहीं पर हम यूज नहीं कर सकते। जैसा वेयर होता है मतलब आप वैसे ऐसा हैविंग कह क्लॉज। रहे हो कि अगर ग्रुप बाई हम लगाते हैं तो ग्रुप बाई के साथ अगर कोई भी कंडीशन हमें देना होता है तो ग्रुप हैविंग इज नथिंग जस्ट लाइक अ वेयर क्लॉज, जो कि ग्रुप बाई में काम करता है, राइट? यस सर, एग्जैक्टली ऐसा तो ही। क्या हम ग्रुप बाई के साथ वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते? मैं क्वेश्चन। नो, नो सर, वेयर क्लॉज आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हैविंग क्लॉज ही इसके साथ यूज किया जाता है सर। मैंने यूज वैसे किया नहीं, बट नहीं होता है, क्योंकि सर हैविंग ही इसके साथ यूज होता है। तो मैंने इस तरह से किया सर, बेसिक। जी सर। तो सर ये जो है ना अपना सिंपल सा हमने सर ये वाला, मैं अभी ये क्वेरीज को जो है ये, अच्छा ये तो ठीक है, इंसर्टेड है ये इसको तो। यहाँ से कॉपी, जी सर यहाँ से मतलब कॉपी आप कर ये कह लेता रहे हूँ। हो कि आईडी, नेम और इस तरह से हमारे पास बहुत सारा डेटा है। एक बार दिखाना जरा दोबारा। अ, इसका जो यूज होता है, जैसे हमारे पास ये डेटा है ना, ये सेलेक्ट क्वेरी चलाओ ना, ये क्या कर दिया? अब ये सर हमारे ये पास बड़ी डिपार्टमेंट, सर, जैसे मान लो कि मैं किसी उसके लिए बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक कोचिंग सेंटर के लिए, जैसे मेरा ही सेंटर है मान लो, मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ और जी मुझे ये देखना है कि भाई हमारे मतलब कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईसी के हैं, है ना? कौन कौन से ऐसे हैं जो ईसी वाले हैं, या कौन कौन से हैं जो मतलब कौन कौन से जावा पढ़ रहे हैं, या कौन कौन से बच्चे एंड्रॉयड कर रहे हैं, कौन जावा प्लस एंड्रॉयड कर रहा है, कौन जावा प्लस फ्रेमवर्क कर रहा है, राइट? या उसके साथ वेब डिजाइनिंग भी कर रहा है। तो ऐसा चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया है। तो आप यही कह रहे हो कि हम इन ब्रांच के बिहाफ पे इसका एक ग्रुपिंग कर लेंगे, है ना? यस सर, एग्जैक्टली। तो मतलब यही है कि जो अगर मिंटू करिए। से अगर सॉफ्टवेयर डिपार्ट है या हम जावा की ट्रेनिंग, अब ये जो हमारी जावा का बैच है सर, इसमें हम सारे रिलेटेड टू जावा है, तो हम एक ग्रुप की तरह सर, ठीक है सर, जैसा तो कि हमारा करिए ग्रुप भी करिए बना हुआ है। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तो सर ये मैंने इसमें जो है एक और कॉलम बेसिकली ऐड करना था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि डिपार्टमेंट आईडी का भी एक कॉलम हो, हम्म तो बैच आईडी का, सॉरी, वो मैंने सर इस क्वेरी से जो है वो ऐड कर दिया। हम्म। ये ये स्क्रिप्ट है सर, मैं पूरा भेज दूंगा। सर इस तरह से जो है वो मैंने क्या किया कि अल्टर टेबल डिपार्टमेंट ऐड कॉलम बैच आईडी के नाम से, ठीक है। ठीक है सर। इसकी मैंने वेर केयर में इसका वो ले लिया। और उसके बाद सर मैंने दोबारा एक कमांड चलाई थी, जो कि ये है कि अगर मुझे टेबल को जो है वो रीनेम करना है, जैसा कि कल भी पूछ रहे थे काफी स्टूडेंट, तो हम्म। वो सर मैंने यहाँ पर
नहीं, यहाँ पर जो है डेटाबेस वो को रीनेम करने की बात चल रही थी, टेबल तो रीनेम हो जाता, समझ रहे हो? डेटाबेस रीनेम करने का था, राइट, देखा था ये चीज। सर डेटाबेस रीनेम नहीं हो सकता सर, हम्म उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। तो हम्म। ठीक है सर। सर अब आ जाते हैं ग्रुप बाय के ऊपर कि हमें करना क्या है। ठीक है सर। हम्म, तो ग्रुप बाय को पहले चलाने से हम सबसे पहले ग्रुप करके देख लेते हैं हैविंग के बगैर। बिल्कुल जी सर, कि ग्रुप बाय किस तरह से काम करता है। ठीक है। ठीक है। तो ये टेबल में एक दफा डिपार्टमेंट का टेबल आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो डिपार्टमेंट है। ठीक है भाई, ये सॉफ्टवेयर वाले कितने हैं हमारे पास? 3 हैं। टेलीकॉम वाले कितने हैं? 2 हैं या 3 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं और जो है इस तरह से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, टेलीकॉम के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं। सिंपल। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ग्रुप बाय हम किस बिहाफ पे करवाना चाहते हैं? हम ग्रुप बाय बेसिकली करवाना चाहते हैं डिपार्टमेंट आईडी के। ठीक है। और आप चाहो तो बैच आईडी या दोनों के बिहाफ पे करवा सकते हो, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो सिंपल सा हमने सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट आईडी कुछ की सेम है, तो उस हिसाब से हमें ये ग्रुप बाय करके दिखा दें। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया कि नेम भी ले लिया। आप चाहे तो नेम को हटा दो तो ताकि ज्यादा क्लियर हो जाएगा नहीं, सब कि रखो ना, ग्रुप। आईडी नेम सारे फील्ड रखो। सर ये बेसिकली वो जो इंडिविजुअल सर्चिंग के लिए मैंने बनाया था ना सर, मैंने उसके लिए बनाया था। तो हम्म। यहाँ पर जी सर। सर ये देखें हमारे पास अब ये 100 वाला हमारे पास एक ग्रुप बन गया सर। हम्म। 101 का हमारे पास एक ग्रुप बन गया और 102 का हमारे पास एक ग्रुप बन गया और 104 का हमारे पास एक ग्रुप बन गया। अरे ठीक है कहाँ, सर। ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। सर ये बेसिकली ग्रुप होते हैं सर, ये वाले। अब टेबल तो आप देखिएगा वहां पर और भी कितने ज्यादा। डेटा और भी रिकॉर्ड होता तब तो पता चलता है कि देखो 100 वाले इतने हो गए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर वो तो वो उसमें फिर ग्रुप करने का ये देखे ना सर, ये आप डिपार्टमेंट का जो टेबल हमने शो करवाया था हाँ उसमें तो सर ये बता रहा है कि 100 वाले कितने हैं। अब ये देखें सर जो सेम वैल्यू है ना, देखें ये 100 का एक है, ये 100 भी ये यहाँ पर भी है, हाँ हाँ। ये 100 यहाँ पर भी है और हम्म। ये 102 वाला है और ये 101 का है, 101 का है, 100। ठीक तो है। मतलब हम इनके बिहाफ पे डिपार्टमेंट आईडी के बिहाफ पे ग्रुप करवाना चाहते हैं। तो ग्रुप तो सर सिंगल एंटिटी होती है ना, उसके अंदर तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है सर। अब आप बताओ। जी सर। तो चलो चलाओ, जरा क्वेरी चलाओ। जी सर। तो इसने क्या किया कि हमारे डिपार्टमेंट के आईडी के ब्याह पे हमें ग्रुप बना के दिया। अब मैं सर ये नेम को हटा देता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो तो मैंने डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए ईच पर्सन पे, तो तब मैंने किया था। ठीक है सर। हम्म। आप इसको भी हटा दें सर, इन सबको हटा देते हैं सर। ये जो है ना, केवल हम डिपार्टमेंट आईडी के बिहाफ पे इसको करवा देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अब हमें समझ में आ काउंट वाउंट जाएगा। निकाल लें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या? काउंट हो पाएगा? सर काउंट इस पे करने की जरूरत नहीं है सर। ये देखें ना, ये आ गया सर। अब मैं सर ये देखें कितने ग्रुप बन गया। एक 100 का बन गया, एक 101 का बन गया, 102 का बन गया, 104 का बन गया। अब यहाँ पर हम दोबारा इस क्वेरी को चलाते हैं कि हमारे पास टेबल कितने थे, ओ सॉरी डिपार्टमेंट आईडी किस तरह से सेम थी। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखें सर, सर 104 एक है, 104 दो। ठीक है। और 104 मतलब और है ही नहीं, दो ही 104 के हैं। ठीक है सर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 104 के हमारे पास कितना बना है। एक ग्रुप 104 का बना हुआ, देखें सर 104 का एक ग्रुप बन गया। सही है। और ये सर, और 101 का देखते हैं। 101 यहाँ पर एक है, ये दो, ये तीन और इस तरह से मतलब 4 5 जितने भी है। ठीक है सर। इन सबको मिला के क्या बन गया सर, एक ग्रुप बना दिया हमने। हम्म। ठीक है सर। सर ठीक है। अब हम हैविंग क्लॉज के द्वारा सर जब क्वेरी मतलब डेटा को रिट्रीव करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है। सर यहाँ तक क्लियर है कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो बता दें मुझे। पूछो भाई। और डाटा कहाँ गया सर? नहीं। भाई रजनीकांत भाई, ये डेटा तो किसने नहीं हो ही बोला है? जाएगा। नहीं बोला है किसने? बोलो भाई, नहीं किसने बोला है?
अल्तमस ने बोला नहीं सर, किस? मैं ये बोल रहा हाँ हूँ, हाँ, क्लियर है, ये बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा ग्रुप बना देता है, जैसे क्वेरीज हो ना, उनको मर्ज करके एक ग्रुप बना देता है वो। हम्म। ये काम कर रहा है ग्रुप। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? रजनीकांत कुछ पूछ रहे थे, पूछो रजनीकांत। हाँ सर, जैसे हमने ये ग्रुप बनाया तो हम लोग क्या ग्रुप के अंदर का डाटा देख सकते हैं, किस ग्रुप में कौन कौन सा डाटा है हमारा? हाँ भाई बिल्कुल देख सकते हो, उसके लिए हैविंग क्लॉज है ना हमारे पास, वो मैं बता रहा हूँ अभी। यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आ हाँ रहा है कि ग्रुप? ठीक है भाई, हाँ भाई। तो अगली क्वेरी चला देते हैं इसके ऊपर हैविंग वाली। ठीक है, अच्छा अब इसको छोड़ दे, तो यहाँ से देखते हैं इसको। ठीक है, अब ये मैं चाहता हूँ कि मेरा जितने भी ग्रुप बने ना, अब मैंने यहाँ पर एक ग्रुप फंक्शन चलाया, आपको अगर पता हो तो ये मिन हो गया, मैक्स हो गया, ये हमारे पास बेसिकली ग्रुप फंक्शन होते हैं। ये ग्रुप के ऊपर से जो है ना हमें एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब एक वैल्यू को, अगर मेरे पास कोई 100 बंदों की लिस्ट है और उनकी सैलरीज है, और मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से मुझे हाईएस्ट या मिनिमम सैलरी वाला बंदा मिल जाए, तो उस पूरे ग्रुप पे मैं क्या करता हूँ कि ग्रुप फंक्शन चलाता हूँ। ये जो भी हमारे होते हैं, आपको पता ही होगा, मिन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, तो वो मैं क्वेरी उस पूरे टेबल पे या उस पूरे रिलेशन पे मैंने ये ग्रुप फंक्शन चलाया, तो वहां से मुझे वो जो भी मिनिमम सैलरी या मैक्सिमम जो भी फंक्शन में चलाता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे वो रिजल्ट मिल जाता है। तो सिंपल सा मैंने क्या किया कि भाई सिलेक्ट नेम कर दिया स्टूडेंट का, आईडी, मार्क्स और जो है डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। अब मैंने क्या किया कि ग्रुप बाय करवा दिया, किस तरह से? डिपार्टमेंट आईडी से। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे ग्रुप हैं उनमें से मिनिमम मार्क्स मुझे दिखा दे। ठीक है, कम से कम मार्क्स जो है वो मुझे दिखा दे। तो ये देखते हैं अपन के इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई जो 100 वाला आपका ग्रुप था ना, उसमें सबसे कम मार्क्स क्या है? 100 मार्क्स, सॉरी 78 मार्क्स हैं। और क्या है भाई, 101 में आपके मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 70 हैं। ठीक है, 102 पे आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं भाई? 55 हैं। और 104 के ग्रुप में आपके पास जो है वो मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 68 हैं। तो अपन यहाँ से दोबारा इस ये टेबल पे जो आईडी है वो आईडी के जगह पे इसका नाम ले लिए होते हैं ना, CSIT, तो और बढ़िया रहता है, नहीं समझ रहे हो? बड़ा अच्छा लगता है सर, आईडी, थोड़ा सा मतलब वही वो नहीं लग रहा है। ऐसा होता है कि CS ये में CS में मिनिमम इतने मार्क्स आए, IT में इतने, तो ठीक है, सर कोई ये बात है ना सर, वो अपन ने लिया है, जो है बैच आईडी लिया सर, वो है ना अपने पास, हम्म। तो इसी वो भी ले इसी बैच आईडी को ही वो बना दो ना, बैच आईडी के बेसिस पे निकाल दो। सर। तो बैच आईडी को जो हाँ है वो सर, करो ना, ग्रुपिंग बैच आईडी के बेसिस पे कर दो, समझ रहे हो? हाँ सर, ये सर दोनों के ब्याह पे ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं सर, दोनों के उस पे हो जाएगा सर, ग्रुप बाय सर। हम्म। दो दो सॉरी सर, सर दो ये दो पर भी होता है, बट माई स्कूल का कोई सिंटेक्स आई थिंक अलग से ही होता है, और एकल में तो हो जाता है सर। मतलब एसक्यूएल सिंटैक्स वेरी हो जाते हैं थोड़ा, मतलब जी सर, जी डेटाबेस टू सर, जी डेटाबेस। सर। हाँ सर, उसका थोड़ा वहां पर सर फुल आउटर ज्वाइन जो है वो काम करता है, बट यहाँ पर नहीं करता सर। सर ये देखें, अभी ये 100 का जो ग्रुप बना था वो सारे सॉफ्टवेयर वाले हैं, और 101 का जो ग्रुप बना है वो सर टेलीकॉम वाले, और कुछ जो है हमारे पास 100 डिपार्टमेंट आईडी है जिनकी सर वो इलेक्ट्रॉनिक से भी जो है बिलोंग करते हैं सर। ठीक है सर, ये इतना वो नहीं है, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट ये जो हमें बेसिकली काम करना था वो इस पे था कि डेटा को किस तरह से जो है रिट्रीव करना है इस पे। ठीक है सर। सर ये सही है। देखें हमारे पास 100 वाले ग्रुप में सर सबसे ज्यादा कम मार्क्स जो है, मिनिमम मार्क्स 78 है, और 100 वाले में ये हैविंग 101 को में हटा के वेयर लिख दो, हाँ। सर वेयर आई थिंक पता नहीं चले या ना चले, वेयर मिनिमम मार्क्स। अब लेट्स सी। वेयर में सर वेयर आईडी इस तरह कर देते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू 1। सर ये देखें, ये नहीं काम कर रहा, वेयर इज नॉट वैलिड इन दिस पोजीशन, इस तरह ठीक कह है, रहा है सर। तो ये इस चीज से ये क्लियर हो यस, गया कि ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं चलता है, राइट? जी सर। ठीक है। अब एक और ग्रुप फंक्शन चला देते हैं हम। बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करवा देते हैं कि भाई मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कौन से हैं इसमें। ठीक है सर। तो तो यहाँ पर देखें सर, सॉफ्टवेयर में एक बंदे के सर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं सर? 100 हैं।
और इसमें सॉरी 100 ग्रुप में मैक्सिमम मार्क्स हैं 78 और 101 के ग्रुप में सर सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो 70 वाले बंदे के हैं, और सर 102 वाले ग्रुप में जो है वो 55 जो है वो सबसे मैक्सिमम मार्क्स हैं, और 104 के ग्रुप में जो है वो 68 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। अगर हम यहाँ से दोबारा इस टेबल को चला के देखें तो हमें पता चल जाएगा कि 104 में जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 68। तो हमने इसको दोबारा चलाया और 104 वाले उसमें हम देखेंगे कि भाई 104 का जो ग्रुप है, अच्छा ये देखें सर 104 में हमारे पास दो ही थे, तो सर एक के हैं 55 हैं और दूसरे के हैं 68। तो हमने क्या क्वेरी चलाई थी यहाँ पर कि मैक्सिमम मार्क्स हमें ग्रुप में से निकाल के दिखा दें। तो सर 104 में उसने हमें 68 दिए थे सर। ठीक है सर, सही है, सही है, सही है। ठीक है सर। अब हाँ जी, और क्या है आगे? जी सर बता रहा हूँ। ठीक है सर, अब ये बेसिकली एक और सर मैंने ये बनाया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो इस तरह से सर हैविंग क्लॉज के अंदर मैंने ये लिखा कि विदाउट जो हमारे पास ग्रुप फंक्शन होते हैं उनके अलावा जो है मैंने ये मार्क्स पे लेस देन ग्रेटर देन जो होता है वो यूज किया था कि हमारे पास ग्रुप्स के अंदर वो मार्क्स दिखा दे, केवल वो मार्क्स दिखा दे जो 60 से कम है या बढ़े हैं। ठीक है सर, ये बेसिकली ग्रेटर देन का साइन है सर, तो इसने दिखा दिया कि भाई ये हमारे पास 60 से ग्रेटर इतने ही मार्क्स हैं। ठीक है सर, ये कितने मार्क्स आ गए 78 आ गए, 70 आ गए और 68 आ गए सर। ये तीन ग्रुप्स हैं जिनके अंदर 60 से अबव मार्क्स इतने हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इन पूरे ग्रुप्स में मुझे 80 से ग्रेटर मार्क्स दिखा दे सर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके जो है इन पूरे ग्रुप्स में जितने भी हमारे पास ग्रुप बने उनमें से किसी एक के भी जो है वो 80 से अबव हो। ठीक है, सारे ही 70 या बस इतना ही है, या मैं इस तरीके से कह देता हूँ। 90 था, जी भाई क्या कहा? एक मार्क 90 था, 90 था किसी का? अच्छा देख लेते हैं भाई, अभी देख। 90 मार्क हमें देखा था। अच्छा अभी देख। 8 वाले बंदे का। अच्छा सही, अभी देखते हैं भाई। हाँ भाई कहाँ पर 90? 8 वाले अच्छा में 7 अच्छा 8 7 7 यहाँ पे 7 7 में 90 है। सॉरी सर, ये क्वेरी फिर मेरे से जो है गलत लिखती होगी मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी समझ सर। में आ गया, सही है। मतलब मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए प्लीज। आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, जी सर। अब आ जाते हैं जी अपने अगले वाले कंसेप्ट। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं जी, और मैं अब थोड़ा सा फॉर्म में आता हूं, है ना। अब जो है बैटिंग करने की बारी मेरी है ना। तो ओके, इक्लिप्स चलाएं, रहने देते हैं, इक्लिप्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था भाई? क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक जावा का अपना प्रोग्राम है, और उस जावा के प्रोग्राम के माध्यम से हमें करना है डेटाबेस से कनेक्शन। ठीक है, या मैंने ये नहीं बताया था? मैंने ये बताया था कि किसी डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के दो तरीके मतलब होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि डेटाबेस में ही जाके, है ना, आप काम कर लीजिए, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसमें दो तरीके फर्दर थे, CUI GUI, और जो दूसरा तरीका होता है कि हर डेटाबेस अपने अंदर कुछ बने बनाए रेडीमेड लॉजिक्स होते होंगे, वही लॉजिक को हम उनकी इनबिल्ट लाइब्रेरी, इनबिल्ट फंक्शंस बोल सकते हैं। उनके उन इनबिल्ट फंक्शंस को अगर हम कॉल कर लें अपने प्रोग्राम के अंदर, तो जी हम एक अनदर तरीके से कनेक्टिविटी कर पाएंगे, मतलब डेटा स्टोर कर पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं API। तो मतलब कोई भी डेटाबेस हमें डेटा स्टोर करने के लिए CUI GUI और API वाला ऑप्शन देता होगा। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई जो हमारा CUI वाला ऑप्शन है या GUI वाला ऑप्शन है,
GUI मतलब एक वर्क बेंच हो गया। अभी जो क्वेरीज लिख रहे थे आप लोग, है ना, जैसे हम लोग ने अपना स्क्रीन शेयर किया था, वहां क्वेरी लिख रहे थे, तो वो जो हो गया वो CUI वाला ऑप्शन हो गया। टेबल वगैरह आपको बनाना है, राइट क्लिक करके न्यू करके वहां पे एक ऑप्शन आता है वर्क बेंच में, वहां से आप टेबल बना सकते हो बिना कोड लिखे, है ना, कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई इंसर्ट क्वेरी नहीं चलानी पड़ेगी। तो ये करके देखा है किसी ने GUI वाला? राइट क्लिक करा, न्यू करा, टेबल बन गया, फील्ड का नाम दे दो अपने आप बिना क्वेरी लिखे, क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। किया किसी ने? सर ट्राई कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। सर ये मैंने भी ट्राई किया था बट वो हुआ नहीं सही से। वर्क बेंच में थोड़ा सा मतलब इन्होंने सही तरीका दिया नहीं है। उसके लिए एक काम करो, आप लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो जिसका नाम है SQL योग, ठीक है ना। तो SQL योग अगर डाउनलोड कर लोगे उससे हो जाएगा, YO। सर किया तो हूँ सर, या एक कनेक्ट नहीं काम हुआ कर है लो, सर। आप TOD करके भी सॉफ्टवेयर होता है, टोड, है ना, टोड, MySQL का टोड होता है, उससे करोगे 100% हो जाएगा। SQL योग से किए नहीं हो रहा है प्रीतम? यस सर, कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो आपको डेटाबेस का नाम और सब कुछ सही सही दीजिए, करेक्ट कर लीजिए, एक बार ट्राई करिएगा, है ना। हम फिर सर से मुझे कल पता बात ही कर नहीं है लेंगे, सर ट्राई कैसे करिएगा, चलाना है। 100% हो जाता है, वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। वैसे सर जो 2 वर्क दिन से बेंच ट्राई वाला कर है, वर्क बेंच वाला सही बात है, नहीं चलता है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमने कौन सा डेटाबेस देखा, MySQL। हम आगे Oracle डेटाबेस पे भी आपको काम करना बता देंगे कैसे करा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर आप एक डेटाबेस की बात करो, तो कोई भी डेटाबेस क्या होता होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता होगा, है ना। वो सॉफ्टवेयर में, अच्छा, वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी कोई न कोई लैंग्वेज का यूज करा गया होगा। तो MySQL किसी लैंग्वेज पे बिल्ड होगा, और जो क्वेरीज आप डेटाबेस में लिख रहे हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की जो भी क्वेरीज लिख रहे हो, DDL, DML, DCL, TCL, जो भी क्वेरीज आप लिख रहे हो, वो सारी क्वेरीज जो आप अपने डेटाबेस पे मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हो इंटरनली, उन सारी क्वेरीज को चलाने के लिए उस डेटाबेस की जो लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज में फंक्शंस बनाए गए होंगे, और वो फंक्शन उन क्वेरीज को अपने पास रिसीव करती होगी, फिर उसको प्रोसेस करती होगी, देन उसको आपको प्रोसेस करके दे देती होगी उसका फाइनल रिजल्ट, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो डेटाबेस के अंदर इंजन होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, MySQL के बहुत सारे इंजन होते हैं जो डेटाबेस में दिए गए क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। और डेटाबेस में कोई भी क्वेरी जो चलती है वो मतलब एक टेम्परेरी बफर में चलती है ना। जैसे ओरेकल के केस में इस बफर को रिड्यू लॉग बफर बोला जाता था, है ना। MySQL में भी कुछ ना कुछ ऐसे बफर मेंटेन होता है, एग्जैक्ट तो नाम नहीं पता है, बट बफर मतलब एक टेम्परेरी एरिया जहाँ पे सारी क्वेरीज चलती हैं। और जब उस क्वेरी को आप कमिट मार देते हो ना, तो वो सक्सेसफुली डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती हैं। तो जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है MySQL में कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ऑप्शन आता है कि आप ऑटो कमिट चाहते हो नहीं चाहते हो। तो वो सारा चीज़ जो है हम आगे ट्रांजैक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसी में डिस्कस कर लूंगा कि ये कैसे कैसे होता है ना। तो फिलहाल अगर अगर वो जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शन जो इंटरनली बनाए गए होंगे, अगर उनको हम डायरेक्टली प्रोग्राम में कॉल कर लें, है ना, तो हम अपने जावा के प्रोग्राम से भी वो काम कर सकेंगे जो काम हम डेटाबेस में ही जाके कर रहे हैं, समझ रहे हो। नो डाउट कोई भी यूजर, कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर डेटाबेस में ही जाके थोड़ी ना डेटा एंटर करेगा। या आप एक वेबसाइट बना रहे हो, एक ऐप बना रहे हो, लाइक फेसबुक, लाइक जीमेल, या आप फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसमें यूजर से थोड़ी ना कहोगे कि ये डेटाबेस है, इसमें अपना एंट्री डाल देना, या आप उससे यूजर का नाम पूछा गया, उससे एंट्री हो गई। वो तो अपना एक एप्लीकेशन होता है जिसमें वो अपनी एंट्री डालता है और अपने आप वो डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है बैकएंड में। तो इसका मतलब बैकएंड में वो प्रोग्रामिंग होगी कोई न कोई जो आपके डेटा को रिसीव करती होगी और वो डेटा को डेटाबेस में इंजेक्ट करा देती होगी, स्टोर करा देती होगी। तो यही सेम काम हमें अपने प्रोग्राम के माध्यम से करना है। तो उसके लिए हमें ये API कॉल करना पड़ेगा। मतलब हर डेटाबेस के अंदर कुछ बने बनाए फंक्शंस होंगे, लॉजिक होंगे, जिनसे, अच्छा, अब GUI में भी तो ऐसे होगा। अब GUI वाला ऑप्शन क्या मैं आपसे बता रहा हूँ, अभी तो आपने CUI चलाया, ठीक है। GUI में क्या होता होगा, GUI में आप राइट क्लिक करके न्यू करके फील्ड का नाम दोगे, और जैसे सेव बटन पे क्लिक करोगे अपने आप टेबल बन जाएगा, है ना, अपने आप टेबल बन जाएगा, अपने आप क्वेरी भी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो डब्बे में से जो आप मतलब डब्बे बनाए गए होंगे, उनमें से जो वैल्यू आप डाल रहे हो, वो वैल्यू अपने आप उस फंक्शन मतलब इंटरनली वो फंक्शन कॉल कर लेता होगा और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करा देता होगा इंजन के माध्यम से।
तो वही सेम ऑप्शन हम अपने API में करने वाले हैं। हम API का यूज करके, मतलब उनकी बने बनाए वही फंक्शन को यूज करके अपने प्रोग्राम से कनेक्टिविटी करने वाले हैं। तो बताइए ये बात समझ में आ गई? CUI, GUI और API का क्या मतलब है? नहीं आना है तो पूछ लीजिए। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है जी? API की बात करते हैं। कोई डेटाबेस कहता है कि अगर मेरे अंदर आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से, प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, जावा प्रोग्राम हो सकता है, .NET प्रोग्राम हो सकता है, PHP प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि डेटाबेस जो होता है ना कॉमन थिंग होता है, इससे कनेक्टिविटी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकता है, जावा भी कर सकता है, .NET भी कर सकता है, PHP भी कर सकता है, कोई भी। तो डेटाबेस कहता है कि अगर मेरे अंदर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के माध्यम से, तो भाई एक काम करो, हमारे दिए गए जो फंक्शंस हैं उनको डायरेक्टली कॉल कर लो अपने प्रोग्राम में और उसे कनेक्टिविटी कर लो। ठीक, तो जिसको हम बोलते हैं वेंडर स्पेसिफिक API। समझ रहे हो? वेंडर स्पेसिफिक API। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, मतलब API को भी GUI CUI भूल जाओ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं API की। तो किसी डेटाबेस की API को यूज करके डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने का पहला ऑप्शन होता है यूजिंग वेंडर स्पेसिफिक API। समझ रहे हो? यूजिंग वेंडर स्पेसिफिक API। एंड द अनदर अप्रोच इज ODBC API, है ना? एंड नेक्स्ट अप्रोच इज JDBC API। समझ रहे हो? मतलब जी हमें अपने जावा के प्रोग्राम से, हम किसी और प्रोग्राम की बात तो करेंगे नहीं, हम जावा के प्रोग्राम से अगर डेटाबेस में कम्युनिकेशन चाहते हैं कि हम जावा के प्रोग्राम के माध्यम से क्वेरी लिखें, हम सारी क्वेरी जो डेटाबेस में जाके चलाते थे ना, वो हम प्रोग्राम में चलाएंगे। हम प्रोग्राम में वो सारी क्वेरी लिखेंगे और वो सारी क्वेरी जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा वो प्रोग्राम का डेटा डेटाबेस में चला जाए, तो भैया इसके लिए आप 3 ऑप्शन हैं। तो देयर आर 3 ऑप्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट अ जावा प्रोग्राम विद डेटाबेस। ठीक है, जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से मतलब कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, वेंडर स्पेसिफिक API, ODBC API एंड JDBC API। हैं तीनों ही API के पार्ट, और ये API अल्टीमेटली है किसकी? डेटाबेस की है। तो जो डेटाबेस, अब आप एक बात मुझे बताओ, जैसे और MySQL डेटाबेस है, तो MySQL डेटाबेस जिस लैंग्वेज में बनाया गया होगा उसकी API अपनी होगी, है ना? Oracle डेटाबेस जिस लैंग्वेज बनाया गया होगा उसकी API अपनी होगी। ठीक है, DB2 जिसे बनाया गया होगा उसकी API अपनी होगी। तो क्या हर डेटाबेस की जो लैंग्वेज होगी जिसमें वो बनाया गया होगा, क्या उसकी API सेम होगी? नहीं ना, अलग अलग होगी। यानी कि हर डेटाबेस प्रोवाइडर की, हर डेटाबेस कंपनी की अपनी अपनी क्या होती है? API होती है, जिसको बोल दिया गया वेंडर स्पेसिफिक API। अब बात समझ में आ गई? मतलब हर डेटाबेस की जो वेंडर स्पेसिफिक APIs हैं उनको कॉल करो। ठीक है, उसको कॉल करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना? इसीलिए हम ODBC API प्रेफर करते हैं। बट ODBC API माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको भी नहीं प्रेफर करेंगे, JDBC का प्रेफर करेंगे। ठीक है, मैं आपको डिटेल में इसको समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं ज़्यादा थियरी में नहीं जा रहा हूँ, है ना? थियरेटिकल चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सारा प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ। थियरेटिकली तो बहुत कहानी है, मैं इसको 2-2 घंटे तक पढ़ाऊंगा तो ख़त्म नहीं होने वाला है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बोरिंग सेशन हो जाए। अब हम क्या करेंगे जी? JDBC API को यूज करेंगे, और डायरेक्ट मैं यूज करने जा रहा हूँ जी, है ना? मैं डायरेक्ट JDBC API यूज करके कनेक्टिविटी सिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपका वीकेंड एकदम बिल्कुल बर्बाद कर दूं मैं। समझ रहे हो ना? एकदम बिल्कुल, जैसे आप मेरा खून पीते हो ना, हम भी खून पी लें आपका। तो जो JDBC API है, इसको यूज करके हम कनेक्टिविटी करने वाले हैं। फंडा क्लियर होना चाहिए। कैसे करने वाले हैं? बहुत ही आसान सा स्टेप है। जावा की ये JDBC की सारी APIs जो है ना, वो पाई जाती है java.sql पैकेज में। तो सबसे पहला लाइन हम लिखेंगे import java.sql। ठीक है, बिल्कुल हम अनएक्सपेक्टेड चीज आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है कि जी आप सोच रहे थे कि बिल्कुल कहानी के साथ समझाने वाले हैं, समझाऊंगा मैं। सबसे पहला SQL को हमने इंपोर्ट कर दिया, क्योंकि JDBC की सारी API इसी पैकेज में पड़ी हुई है। ठीक है, तो JDBC से कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो एक क्लास बना लेते हैं, माई फर्स्ट DB ऐप। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं भाई? पब्लिक स्टैटिक STATIC वाइड
मेन, और इसमें हम कुछ आर्गुमेंट देते हैं। थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का चीज़ बताने जा रहा हूँ, मतलब पहले काम करके दिखा दूंगा, फिर इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको। ओके, तो ठीक है, अब क्या करेंगे भाई। अब एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि भाई क्लास डॉट फॉर नेम मैं यूज करने जा रहा हूँ, है ना। तो अब क्लास का स्टैटिक मेथड फॉर नेम, और वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए ट्राई कैच तो लिखना बनता है ना भाई। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना, ये हमने लगा लिया। अब हमने लिखा जी क्लास डॉट फॉर नेम। अब आप बोलेंगे क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब भी किसी डेटाबेस से हमें कनेक्शन बनाना होता है ना, तो उस डेटाबेस का जो ड्राइवर होता है उसे हमें यूज करना पड़ता है, और उसको डायनेमिकली हमें लोड कराना पड़ता है। तो डेटाबेस का जो ड्राइवर है, डेटाबेस कौन सा, जो भी आपके पास डेटाबेस है ना, जो भी आपका डेटाबेस है, डेटाबेस तो कोई भी हो सकता है ना। डेटाबेस आपका ओरेकल हो सकता है, माईएसक्यूएल हो सकता है, सिक्वल सर्वर हो सकता है। तो जो भी आपके पास डेटाबेस है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस को हमें क्या करना है जी, हमें मतलब लोड कराना है। ठीक है, तो डेटाबेस का ड्राइवर हमें लोड कराना है। बहुत बड़ी बात हो गई भाई, ड्राइवर कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। तो आपने माईएसक्यूएल अगर इंस्टॉल कर रखा होगा, तो माईएसक्यूएल के अंदर, ठीक है, माईएसक्यूएल के अंदर मैं आपको बताता हूँ, माईएसक्यूएल जहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा वहीं पे इसका एक ड्राइवर मिलता है, उसी को हमें, ये देखिए कनेक्टर फोल्डर मिलेगा, और उसके अंदर एक माईएसक्यूएल कनेक्टर हाइफन जावा करके ये जार फाइल मिलेगी, और इसी जार फाइल में हमारी जो ड्राइवर है वो, अब क्या है ड्राइवर पढ़ाऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो पता है क्या करना चाहिए, अगर आप नोटपैड से जावा का जेडीबीसी का प्रोग्राम चला रहे हो, तो भी आपको क्या करना चाहिए, इसका क्लास पाथ सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी क्लासेस हैं जो हम यूज करने जा रहे हैं। हम माईएसक्यूएल एक थर्ड पार्टी एपीआई है, ठीक है, थर्ड पार्टी जार फाइल है, माईएसक्यूएल कनेक्टर डॉट जार, इसके अंदर की कुछ क्लासेस यूज करना चाहते हैं। तो भैया जब ऐसी कोई क्लास जिसकी मतलब क्लासेस हम यूज करना चाहते हैं दूसरी जगह से बिलोंग करता है, उसका हमें क्लास पास सेट कर लेना चाहिए। तो कायदे से तो वही सेम स्टेप करना चाहिए जो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, बट मैं इसको परमानेंट क्लास पास सेट कर देता हूँ। अब भी करिएगा, ये जेडीबीसी कनेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्लास पाथ मेरा ऑलरेडी एक सेट है किसी सर्वलेट का, है ना, इसी में मैं न्यू करके इसकी एंट्री कर दूंगा, और ऐसे स्लैश करके जो हमारे जार फाइल का नाम है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जार फाइल का नाम है माईएसक्यूएल, पता नहीं बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद डॉट जार है। तो यहाँ पे जाके फिर से मैं एडिट में जाता हूँ, और इसमें नाम देके और लिख देता हूँ डॉट जार, समझ रहे हो, ऐसे। ठीक, तो इस तरह से आपको ओके करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने माईएसक्यूएल का जो कनेक्टर है उसका जार फाइल, जार का क्लास पास सेट कर दिया। आपने कहा कि क्या हर डेटाबेस में करना पड़ता होगा क्या, बिल्कुल, क्या डेटाबेस कोई भी हो आपका, है ना, हर डेटाबेस में ये करना पड़ता है। ओरेकल, माईएसक्यूएल, सिक्वल सर्वर, DB2 सब में ये काम करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो भाई इसको हमने कर दिया ओके, ओके एंड ओके। पहला काम तो ये कर लेना भाई, आज सबसे पहले यही काम कर लेना आप। और उस जार फाइल में क्लास होती है जिसका नाम है कॉम, कॉम एक पैकेज का नाम है, उसके अंदर दूसरा सा पैकेज है माईएसक्यूएल, com.mysql.jdbc, है ना, डॉट, और उसके अंदर एक ड्राइवर नाम की क्लास है। ठीक है, पहले तो यही होता था, अब JDBC के बाद एक CJ करके आ गया है, CJ पैकेज होता है। तो com.mysql.jdbc mysql.cj. ऐसे कुछ करके होता है यार, ये भी चल जाएगा, वैसे मैं यही रहने देता हूँ, ये भी चल जाएगा। CJ भी एक आता है, ठीक है, ये भी चल जाना चाहिए, वैसे डिप्रिकेटेड है बट चल जाएगा, कुछ आएगा वार्निंग तो देखा जाएगा। तो सबसे पहला जो काम है प्रोग्राम बनाने के लिए कि जी ये जो ड्राइवर है इसका क्लास पाथ सेट करना है, और ये ड्राइवर कहाँ पे था, उसी जार फाइल के अंदर था। ठीक है, मैंने सेट कर रखा है। तो आपने कहा माईएसक्यूएल को इंपोर्ट क्यों कराया एसक्यूएल पैकेज को, तो एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट हमने इसलिए कराया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे इसके अंदर एक क्लास है ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, तो ड्राइवर मैनेजर, है ना, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है इसके अंदर, और उसके अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है जिसका नाम है गेट कनेक्शन। ठीक है, ये गेट कनेक्शन मेथड है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है, हमें रिटर्न करता है कनेक्शन। तो मैं कनेक्शन सी वेरिएबल में अपने डेटाबेस का कनेक्शन
ले लूँगा। ठीक है, तो 2 लाइन के कोड में हमारा डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। पहला जो है वो ड्राइवर को लोड करके, है ना, लोड कर दिया, और दूसरा है कनेक्शन को गेट कर लिया। कनेक्शन को गेट करते टाइम पे आपको पूरा यूआरएल लिखना पड़ता है, कॉमा यूजर नेम लिखना पड़ता है, फिर पासवर्ड लिखना पड़ता है। तो यूजर नेम है मेरा रूट और पासवर्ड है हमारा रूट, ये डेटाबेस का है। अच्छा, और यूआरएल क्या होता है भाई? होता है JDBC कॉलन MySQL, ठीक है, कॉलन / लोकल होस्ट, ठीक है, कॉलन 3306 ये पोर्ट नंबर, और स्लैश हमने डेटाबेस आपके लिए बनाया था, किस नाम से बनाया था? 7-8 PM, कितने PM बनाया था? 7 PM बैच, ऐसे करके बनाया, PM था। इस तरह से बनाया था। ठीक है, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। MySQL यहाँ पे लिख के, यहाँ पे रूट शो डेटाबेसेस, ठीक है, DATABASES, ठीक है। तो ये 8 PM बैच, समझ रहे हो ना, ये डेटाबेस का नाम। तो ये JDBC, फिर MySQL कॉलन / लोकल हो 3306 और 8 PM बैच, ठीक है। अब ये सब क्या है मैं समझाऊंगा आपको, अभी आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक है, आपको बस कनेक्शन बनाना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है और कनेक्शन बनाना है। बट छोटा मोटा कोई बात है तो पूछ भी सकते हो, अगर आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल लग रहा है कि जी अरे नहीं इसके बिना काम नहीं चल पा रहा है मेरा, तो आप पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये कुछ ऐसा लिखा आ गया कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट रेफरेंस ID प्रिंट होके आ गई, तो जिसका मतलब जी हो गया कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया। देखो रेफरेंस ID आ गई, लेकिन एक एरर भी आ गया, कह रहा है लोडिंग दिस इज डिप्रिकेटेड एंड द न्यूअर इज दिस। तो ये इन्हें खुद ही बता दिया कि MySQL के बाद CJ लगा दीजिए, दिस इज द नेसेसरी। ठीक है, तो ठीक है, MySQL के बाद हम CJ लगा देंगे, और क्या। तो ये अभी लेटेस्ट जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जार फाइल है, तो उसमें मतलब ये जरूरी है। तो ये JDBC कनेक्शन के कनेक्टिविटी करने का 2 स्टेप का प्रोसेस है। ये 2 स्टेप में आपका JDBC कनेक्शन रेडी हो गया। अब आप अपने डेटाबेस, अब आपके जावा के प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, और उस कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे कनेक्शन नाम का इंटरफेस है। तो जो कनेक्शन इंटरफेस है वो कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि डेटाबेस से आपका रिश्तेदारी हो गई है, नाता रिश्ता जुड़ चुका है, ये बता रहा है। ठीक, बताइए भाई। सर अगर वो पर्सनल अकाउंट से हमें कनेक्शन करवाना होगा तो ये सब पोर्ट नंबर यही रहेगा इसके लोकल होस्ट के केस में, या वो कुछ और होगा वहां पर? पर्सनल अकाउंट पे मतलब नहीं समझा मैं। सर वो जो यूजर हमने क्रिएट किया ना सर, जिससे मैंने डेटाबेस में खुद का अपना एक सब अकाउंट में बनाया यूजर। डेटाबेस देखो, पोर्ट नंबर इज यूनिक। पोर्ट नंबर ये होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है। तो MySQL एक सॉफ्टवेयर है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका यूनिक पोर्ट है 3306, ये सबके लिए कॉमन है। लोकल होस्ट इज ऑल्सो कॉमन। क्या आपका डेटाबेस किसी दूसरे मशीन पे है? अगर दूसरे मशीन पे है तो उसका IP एड्रेस, ठीक है। दूसरे मशीन पे भी कैसे रख सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। कुछ लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी है, वो जानते भी हैं, ठीक है। आगे चल के आप अपना प्रोजेक्ट को होस्टिंग करोगे कि नहीं करोगे? सर्वर पे रखोगे ना, तो जिससे होस्टिंग खरीदोगे वो अपना डेटाबेस भी देगा, तो अपना डेटाबेस अपनी मशीन पे देगा, तो उसकी मशीन का IP एड्रेस डाल देंगे लोकल होस्ट के जगह, और वो ये जो है ये डेटाबेस का नाम है, यूजर नेम पासवर्ड उसका अपना हिसाब से आप देख लीजिए। JDBC जावा का प्रोटोकॉल, MySQL जो है MySQL का प्रोटोकॉल, ये दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास, गेट कनेक्शन इज अ स्टैटिक मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर, कनेक्शन इज द इंटरफेस। तो कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ये जो कनेक्शन है, ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर मैनेजर है, ये सारी की सारी APIs हैं, दैट इज कॉल्ड JDBC API, ये पार्ट। और इन सारी APIs की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो अलग अलग वेंडर्स हैं, जैसे जो डेटाबेस प्रोवाइडर हैं, उन्होंने अपनी हिसाब से कर रखा है, तो उनके वो हम यूज कर रहे हैं। थियोरेटिकल चीजें और बहुत सारा मुझे बताना है आपको, बट हाँ ये जो पहला लाइन है ये है ड्राइवर, जो कि हर डेटाबेस के लिए इसका नाम यूनिक होता है।
ड्राइवर अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट 4 वाला यूज कर रहा हूँ, वही ज़्यादा यूज होता भी है। सर एक क्वेश्चन है और बताइए। सर हमने ये रूट टिक दिया है सर, ये तो अगर कोई हमारा प्रोग्राम हैक कर ले तो उसको तो पता चल जाएगा मेरे डेटाबेस का क्या पासवर्ड है, तो वो तो सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि जावा का जो बाइट कोड है वही तो सर्वर पे होता है, तो बाइट कोड में किसी ने गलती से कुछ चेंज मारा या कुछ भी करेगा तो उसमें तो पता चल जाएगा ना। हम सोर्स कोड तो किसी से शेयर नहीं करेंगे ना। यस सर, ये तो भूल गई, यहाँ आपने पढ़ाया था इनिशियली कुछ भी चेंज होने से। यस यस यस। अब दूसरा चीज, अगर आप रूट नहीं देना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि इसको इनक्रिप्ट करके दें, तो भाई इनक्रिप्टेड चीजें अगर डालोगे तो फिर डेटाबेस समझ नहीं पाएगा, उसको तो चाहिए टेक्स्ट। तो फिर आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम में लॉजिक लिखना पड़ेगा कि जी अपने पासवर्ड को कहीं सेव करके रखो, फिर उसे इनक्रिप्ट करके रखो और फिर डायनेमिकली उसको डिक्रिप्ट मार दो, है ना। इनक्रिप्ट करने के बहुत सारे इनक्रिप्शन मैकेनिज्म होते हैं, है ना, किसी को भी फॉलो कर लो आप और उसको इनक्रिप्ट करो फिर उसको डिक्रिप्ट करो, ऐसा कर सकते हो आप, है ना। डिक्रिप्टेड पासवर्ड आपको भेजना पड़ेगा, बट उसका कोई फायदा नहीं होता है। मतलब मेन जो लॉजिक होता है वो डायरेक्ट ऐसे ही होता है, कोड सोर्स कोड हम नहीं शेयर करते कहीं पे भी। और सर्वर पे भी जो होगा वो सोर्स कोड नहीं होगा, वो कंपाइल्ड कोड होगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये सर्वर, ये समझ लो कि हमारे प्रोग्राम होगा, ये अगर सर्वर पे भी चल रहा होगा तो इसका बाइट कोड ही चल रहा होगा सर्वर पे। ठीक, ओके सर। डेटाबेस कनेक्शन बन गया। और बताइए। सर ये जो हमने 4 रैम के अंदर ये जो अपना ड्राइवर पास करवाया है, तो हर बार सर हमें ये इसी तरह मतलब कनेक्शन बनाने के सब लिए कुछ यही रहेगा, सब कुछ यही होगा। अपना यूजर नेम रूट के जगह पे अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड डाल देना और 8 PM के जगह पे आप अपने बैच अपना जो मतलब डेटाबेस का नाम है वो डाल देना। दैट्स इट। गुड। क्लास पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो सीधे आता क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यही आता। अगर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा तो दौड़ के मेरे पास मत आना, सबसे पहले क्लास पाथ सेट कर लेना वही गलती होगी आप। अगर आपका क्लास पाथ परमानेंटली या कहीं से भी सेट नहीं है, भाई देखो कोई भी क्लास किसी, अब ये जो ड्राइवर है ये क्लास है, ये कहाँ से हम यूज कर रहे हैं, वो माई स्क्वेल के कनेक्टर की एक जार है, तो वो थर्ड पार्टी जार हो गई ना। मतलब जावा में कभी भी मैंने आपको पैकेज पढ़ाया था, बताया था कि कभी भी ऐसी क्लासेस जो हमारे करंट लोकेशन पे नहीं है, हमारे पास नहीं है, आरटी डॉट जार में नहीं है, तो जी अलग जगह से आ रही है तो उसका क्लास पाथ हमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब क्या करना है, आगे का काम। आगे का काम अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। अब आपको कोई क्वेरी चलानी है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सब करो। कैसे करोगे, तो कनेक्शन का एक मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट, है ना, क्रिएट स्टेटमेंट। इससे हमें मिल जाता है STATEMENT स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। यहाँ से पूरा पिक्चर ही बदल जाता है। मतलब देख रहे हो, कहीं पे हमने न्यू लिखा, कहीं पे भी न्यू लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री मेथड्स हैं सब, ये मेथड कॉल करो आपको क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्रिएट स्टेटमेंट इज अ मेथड जिसको चलाने से स्टेटमेंट मिल गया। आपने कहा स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, स्टेटमेंट इसलिए जरूरी था क्योंकि अब देखो एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है। जब तक ड्राइवर लोड नहीं होगा तो कनेक्शन बनेगा नहीं, और कनेक्शन बनेगा नहीं तो स्टेटमेंट आएगा नहीं, है ना। इसलिए क्रिएट स्टेटमेंट स्टेटमेंट का मेथड है। ठीक है, स्टेटमेंट के एक ऑब्जेक्ट पे हम कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट के दो मेथड होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, एक होता है एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, EXECUT, एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट कराते हैं हम DML ऑपरेशन के लिए, है ना। इंसर्ट अपडेट डिलीट एग्जीक्यूट अपडेट होता है। तो इसमें आप सीधे स्ट्रिंग फॉर्म में क्वेरी दे दो। क्वेरी आप यहाँ पे कहीं लिख लो फिर दे दो, या डायरेक्टली इसी के अंदर ही लिख दो। बताओ, मैं तो यहीं पे लिख दूंगा डबल कोड के अंदर एग्जीक्यूट अपडेट, इसी में लिख दूंगा। लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है लिखता हूँ, ट्राई करता हूँ, हो जाना चाहिए, यहीं पे होता है। ठीक है, तो जी मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा, मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था हमारे, यूज कहाँ गया माई स्कूल डेटाबेस, यूज डेटाबेस का नाम है 8 PM DATCH BATCH। ठीक है, और उसके बाद
शो टेबल्स, ठीक है। तो टेबल्स दिख जाएंगे, स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है, DESCSTUDENT, ठीक है। तो हमने देख लिया आईडी है और नेम है। तो जी हमने बस लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, और स्टूडेंट इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वही सेम क्वेरी जो वहाँ लिखते थे आप यहाँ पे लिखो। क्या था भाई, एक था हमारा आईडी और फिर एक था हमारा नेम, ठीक है, ये हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेरी के चलते ही एग्जीक्यूट अपडेट जो मेथड है ना, डेटाबेस में जब क्वेरी इंसर्ट कर देगा तो डेटाबेस में क्वेरी इंसर्ट किया या नहीं किया ये कैसे पता चलेगा। ये क्या करता है, वहां से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इसने इंटीजर वैल्यू 0 दे दिया तो मतलब रिकॉर्ड इफेक्ट नहीं हुआ, अगर 1 दे दिया तो मतलब 1 रिकॉर्ड इफेक्ट हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इफ i इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्टेड है। तो मैं मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ बस, रिकॉर्ड इंसर्टेड, वैल्यू इंसर्टेड, वैल्यू इंसर्टेड, ठीक है। एल्स कुछ गड़बड़ है भाई, एल्स नॉट इंसर्टेड, ठीक है, नॉट इंसर्टेड, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए चला लेते हैं, कोड हो गया कंपाइल और फिर हो गया रन, ठीक है जी। वैल्यू इंसर्टेड मैसेज आ गया, ठीक है, वैल्यू इंसर्टेड मैसेज आ गया। लेट्स सी द डेटाबेस व्हाट हैपन। डेटाबेस में आ जाइए, डेटाबेस में चलाइए SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम STUDENT, ये देखिए 12 पोजीशन पे बाबा आ गया लास्ट में, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। है ना मजेदार चीज, है ना मजेदार चीज, बोलिए। यस सर, मजेदार तो है। यस सर। जी सर। सर लेकिन ये सर ये जो वैल्यू आपने इंसर्ट की वो तो वो हो गई ना, 12 2 बार हो गया, तो उसको भी हम मैनेज कर सकते होंगे ना कि यूनिक हो जाए। हाँ प्राइमरी की बना देते आप, डेटाबेस में मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया था, ठीक है। अच्छा सर। हाँ प्राइमरी की ओके नहीं सर। बनाया था ना, वो अगर प्राइमरी की बनाते तो वहीं से एक्सेप्शन फेंक देता, ये लेता ही ओके नहीं सर। उसमें। ओके सर, थैंक यू। जी मैं ये बोल रहा हूँ सर, डेटाबेस पहले क्रिएट करना पड़ेगा हमें उसमें, और इस जावा के प्रोग्राम से क्वेरी चलानी पड़ेगी यस कि जावा एग्जैक्ट, से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस भी क्रिएट कर लो, लेकिन डेटाबेस क्रिएट कर तो लोगे, है ना, कॉम्प्लेक्स। लेकिन यार बात यह है किसी डेटाबेस को क्रिएट करके फिर डेटाबेस से किसी न किसी डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको एक बार। नहीं तो टेबल बना सकते हो, टेबल ओबल बना लो यहाँ से, यस सर। ठीक है, यूजर से इनपुट ले सकते हो यहाँ ये पे। अच्छा फाइनली पड़ेगा ना में हमें पता जो है, फाइनली तो देखो स्टेप क्या है, ड्राइवर को रजिस्टर लोड कर दो, कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर दो, स्टेटमेंट को ले लो, क्वेरी को चला दो, 4 स्टेप। और 5वां स्टेप है लास्ट में कनेक्शन को क्लोज कर दो। तो इसको ऐसा कर लो ना, इसको ग्लोबल बना लो, मतलब यहाँ पे ऐसे ट्राई के ऊपर ही लिख देते हैं, नहीं ट्राई के नहीं, मेन मेथड के ऊपर C=टू नल लिख देते हैं, NULL, और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज भी कहाँ पे कराओ, फाइनली के अंदर, ठीक है, C.क्लोज, ठीक है। अब देखो जब C.क्लोज लिखूंगा तो एक्सेप्शन आएगा, क्या आएगा, इट मस्ट बी कैच और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, ऐसा आएगा, क्योंकि क्लोज मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा। आप समझे नहीं समझे, तो आपने सोचा होगा फाइनली में ट्राई कैच की क्या जरूरत होती है, तो ये जरूरत है, देखो क्लोज मेथड थ्रोज करता है एक्सेप्शन, ठीक है। ये लीजिए, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे .print स्टैक ट्रेस, ये भी चला दिया हमने, स्टैक ट्रेस। तो अभी कोई कंपाइल तो हो जाएगा, बिल्कुल कंपाइल हो गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। वैल्यू इंसर्ट हो गया, तो डेटाबेस से मतलब यहाँ से डेटा लोड करना है जी, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन गेट करना है,
इंसर्ट क्वेरी चलानी है, और इंसर्ट क्वेरी चलाने के बाद उसके बाद ये अगर एक क्वेरी एक रिकॉर्ड इफेक्ट कर देता है तो रिटर्न करेगा 1 अदरवाइज 0। ठीक है, ये तो हमने डेटा इंसर्ट करा जी। अगर मुझे फेच करना है तो यहीं मैं फेच भी करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एग्जीक्यूट अपडेट होता है डीएमएल ऑपरेशन के लिए, मतलब अगर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट करना, दो ही चीज याद करना है, एग्जीक्यूट अपडेट इज फॉर डीएमएल एंड एग्जीक्यूट क्वेरी फॉर सेलेक्ट। ठीक है, तो मैं इसके लास्ट में यहीं पे यहाँ पे स्टेटमेंट के ही ऊपर एक मेथड चलाऊंगा जिसका नाम होगा जी EXECUTE एग्जीक्यूट QUERY क्वेरी। ठीक है, और एग्जीक्यूट क्वेरी में जी मैंने यहाँ पे लिख दिया वही जो आप लिखते आ रहे हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, STUDENT। ये सारा डेटा हमें दे देगा एग्जीक्यूट क्वेरी। तो दो ही मेथड है मेन, एक है एग्जीक्यूट क्वेरी और एक है एग्जीक्यूट अपडेट। तो एग्जीक्यूट क्वेरी इज फॉर द सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट अपडेट इज फॉर, बताइए एग्जीक्यूट अपडेट किसके लिए है, एग्जीक्यूट अपडेट इज फॉर द, बोलो भाई, नहीं बोल रहे हो आप लोग, इंसर्ट। डीएमएल ऑपरेशन, यस सर। डीएमएल ऑपरेशन, इंसर्ट अपडेट डिलीट विलीट जो भी है उन सब के लिए। ओके, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, गुड। तो पता है क्या होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड जैसे ही चलाओगे ये क्या करेगा, डेटाबेस से सारा डेटा लाके आपको दे देगा। लेकिन अब वो बात ये आ गई कि डेटाबेस से सारा डेटा आएगा तो संभाल के रखोगे कहाँ, है ना, क्वेश्चन आ गया ना कि डेटा संभाल के कहाँ रखोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक रिजल्ट सेट नाम का चीज होता है। ठीक है, इंटरफेस मतलब है रिजल्ट सेट। ठीक है, तो रिजल्ट सेट के वेरिएबल का नाम मैंने RS दे दिया। तो जब ये एग्जीक्यूट क्वेरी से जो भी डेटा आता है ना वो सारा डेटा रिजल्ट सेट में चला जाता है। तो रिजल्ट सेट इज अ टेम्परेरी बफर, जो सारा रिजल्ट सेट से आने वाली सेलेक्ट क्वेरी से सारे आने वाला डेटा अपने पास संभाल के रख लेता है। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी से चलने वाला सारा डेटा ये अपने पास संभाल के रख लेता है। बस अब क्या करना है, अब ये समस्या आ गई कि रिजल्ट सेट पे डेटा आ गया, अब रिजल्ट सेट से कैसे डेटा निकालें। तो और डेटाबेस में डेटा कितना होगा, बहुत सारा होगा, हमें पता ही नहीं कितना होगा। आपको पता ही नहीं है जब कितना डेटा होगा तो कौन सा लूप चलाएंगे, बोलो, नहीं बोलोगे, लूप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लूप चलाएं या कंडीशन लगाएं, क्योंकि मुझे मेरे टेबल में हजारों लाखों करोड़ों डेटा है, पता ही नहीं। कंडीशन लगाएंगे सर, बेटर रहेगा। अरे आप ये बताइए, व्हाइल लूप चलाएंगे, लूप चलाना ही पड़ेगा ना, व्हाइल लूप चलाएंगे। और लूप कब तक चलाएंगे, बताओ। सर आपने कहा कि बहुत सारे डेटा होगा, तो सर अगर लूप टिल एंड लगाएंगे तो लाखों करोड़ों डेटा डाउनलोड कर देगा। करने दो, हमें चाहिए। अगर कंडीशन से चाहिए, लाखों डेटा नहीं चाहिए तो स्टार हटा दो कंडीशन लगा दो, वेयर क्लॉज लगा दो, समझ रहे हो मेरी बात आप। अब हाँ जी, लेकिन हमें डेटा चाहिए, हमें तो डेटा चाहिए, बताइए क्या करें। सर तो अंदर में ट्रू लगा देंगे, हैं, क्या करोगे, क्या कह रहे हो सर? कह रहे हैं ट्रू लगा देंगे व्हाइल के अंदर, व्हाइल के अंदर ट्रू डाल दोगे। हाँ बिल्कुल, देखो रिजल्ट सेट का एक मेथड होता है नेक्स्ट, समझ रहे हो। ये क्या करता है, नेक्स्ट मेथड तब तक चलता है अपने आप जब तक इसको रिकॉर्ड मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये रिकॉर्ड मिलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा, बस इतना जान। सर ये तो इटरेटर की तरह हो गया ना, ये जो नेक्स्ट। बस वही है, सेम वही है। और जिस तरह से इटरेटर पॉइंटर होता है ना, यहाँ रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, ठीक है, जिसका माइनस पोजीशन होता है बाय डिफॉल्ट। तो नेक्स्ट 1 पोजीशन वाला 1 कॉलम पे पहुंच चुके हो आप, रो पे पहुंच चुके हो, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो का डेटा आपको लेके आना है। डेटा कैसे लाएं, तो डेटा लाने के लिए रिजल्ट सेट का गेटर मेथड होता है। अब डेटा आपके पास कैसा, इंटीजर है तो गेट इंट, फ्लोट है तो गेट फ्लोट, बुलियन है तो गेट बुलियन, स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग। अब ये ओवरलोडेड मेथड है। आप पोजीशन बताओगे 1 तो 1 पोजीशन का डेटा देगा,
2 बताओगे 2 पोजीशन का डेटा देगा। चाहो तो कॉलम का नाम बता दो, और यही सही होता है, ये रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। इससे किसी एंड यूजर को पता चल जाएगा डेटाबेस में ना आईडी नाम से एक फील्ड होगी और दूसरा नेम नाम से फील्ड होगी, ठीक है। तो ये दे देगा, डेटा दे देगा। फिर से क्वेरी कंपाइल कर दिया, गेट इंट INT, और ये स्ट्रिंग है ना, तो ये स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग डेटा है, वेरकर डेटा है, वेरकर डेटा के लिए स्ट्रिंग लिखेंगे। कंपाइल और रन, ठीक है, सारा डेटा आ गया, देखिए सारा डेटा आ गया, है ना जबरदस्त। सर ये जो आईडी आपने दे दिया डबल कोट में सर, ये तो इंटीजर है ना सर, गेट इंट, तो ये हमने कॉलम का नाम दिया बेसिकली। यस, ये कॉलम का नाम है। अच्छा अच्छा, वो मतलब वैल्यू उसके अंदर जो डाटा है वो इंटीजर टाइप का ना सर, इस तरह हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बोलिए सर भाई। वो थोड़ा समझ में नहीं आया सर, वो जो आपने बताया -1 पोजीशन पे होता है सर, ये भाई थोड़ा बताइएगा। माइनस जी सर। पोजीशन पे, जैसे मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पड़ा हुआ, देखिए डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ये रिकॉर्ड है। अब जो पहला रिकॉर्ड है, ये आईडी है, नेम है, ये सब है, तो ये तो पहला है ना, बोलो। जी सर। तो जो रिकॉर्ड यानी कि रिजल्ट सेट के अंदर रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, रिकॉर्ड पॉइंटर की जो पोजीशन है वो माइनस पे है। अब माइनस से 0 इंडेक्स पे लाने के लिए, यानी कि इस पोजीशन पे लाने के लिए, है ना, नेक्स्ट चला, आप समझे। तो पहली बार नेक्स्ट चलेगा तो ये इस इंडेक्स पे आएगा, आप समझे नहीं समझे। यस सर, मतलब वो बाय डिफॉल्ट माइनस पर होता है तो फिर आ जाता है इस पे 0 पे, है ना। 0 पे आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये 4, ऐसे। अब अच्छा ये सर, ये मतलब इंडेक्सिंग मेंटेन होती है इसमें भी ना, मेंटेन हो रही है, कि जो। बिल्कुल, क्यों नहीं मेंटेन होगी, अच्छा बिल्कुल। ठीक, ठीक है सर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आईडी के जगह पे 1 दे दोगे तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये 2 दे दोगे तो ये सेकंड कॉलम हो गया, तो ये भी है। अच्छा बताओ, आपके हिसाब से क्या देना सही लगता है, फर्स्ट 1 2 देना सही रहेगा कि कॉलम का नाम देना सही रहेगा, आप बताइए। देखो चल गया, ये भी चल गया, क्या सही सर रहेगा। कॉलम का नाम ही सही रहेगा, उसमें पता चल जाएगा कि हमें क्या रिट्रीव करना है। यहाँ तो सर इंटीजर में तो पता नहीं चल पाएगा ना सही से। ओवरलोडेड मेथड है ये, इस तरह से वर्क करता है ये। तो भाई आप लोगों को JDBC कनेक्शन बनाना है और डेटा ऐसे इंसर्ट कराना है, फैच कराना है, ठीक है, पूरा कर्ड ऑपरेशन करना है, समझ रहे हो, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा अभी क्या करने वाले हैं। अभी हम यूजर से इनपुट लेके डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। यूजर से लिया जाए इनपुट, बताइए। तो स्कैनर S = न्यू स्कैनर, ठीक है, और फिर जी इसमें लिख दिया हमने system.in, ठीक, ओके। अब जी मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज, सॉरी, कॉपी पेस्ट इंटर यूजर, नहीं इंटर आईडी, बस इतना ही लिख देते हैं यार, s.next int, ठीक है, और इसने दे दिया हमें ID। और फिर अगर हम यूजर से लेना चाहते हैं क्या जी, नेम, तो जी हमने यहाँ पे दे दिया नेम, और इसने क्या रिटर्न करके हमें दे दिया, नेक्स्ट स्ट्रिंग लिखेंगे या ओनली नेक्स्ट लिख देते हैं, और इसने हमें दे दिया स्ट्रिंग फॉर्म में नेम, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नेम आ गया, ओके। अब आप लोग बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ जो 12 है इसके जगह पे आईडी देना पड़ेगा, और ये बाबा मैंने फिक्स किया इसके जगह पे नेम देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आईडी और नेम की वैल्यू इसमें आ जाएगी? क्या लग रहा है आपको? तो वैल्यू आ जाएगी? वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू नहीं आएगी, एरर आने लगेगा। ये देखिए, आप देखिए एरर आने लगेगा। ठीक है, एरर आने लगा। एरर तो खैर ये दूसरा है, इंपोर्ट नहीं करा है हमने किसको, यूटिल को, यूटिल को हमने इंपोर्ट नहीं करा है। प्रोग्राम मैंने पिछला वाला आप लोगों को भेज दिया है। अच्छा समरोज, आप भी जो क्वेरीज लिखा था आपने वो भी भेज दीजिएगा, ताकि सबको मतलब वो क्वेरी मिल जाए, है ना, तो भूल ना जाए, इसलिए जो चेंजेस करेंगे। तो एस इज ऑलरेडी, भाई कहाँ पे एस है यार, मेन मेथड में एस वेरिएबल बना दिया क्या हमने? स्टेटमेंट का भी एस है, स्कैनर का एससी ले लेते हैं, एससी, ठीक है, ठीक है, कंपाइल तो हो गया, रन भी हो जाएगा, लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगा यार। रन तो हुआ, आईडी हमने दे दी, नाम दे दिया, ठीक है, इसने पता है क्या कर दिया, 0 और नल वैल्यू डाल दिया यार, आईडी में 0 और उसमें नल वैल्यू डाल दिया, समझ रहे हो? क्योंकि ये जो मेथड है ना, इसमें ये वैल्यू डबल कोड में आपने डाल दी है ना, तो इसलिए भाई, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिंगल कोट्स में लेता है एक्चुअली, स्ट्रिंग है ना। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। ये जो है ना वैल्यू, अब डबल कोड में तो डबल कोड हो नहीं सकता है, एक ऑलरेडी, एक्चुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल कोड, फिर डबल कोड, और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस प्लस, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा पता है? इससे होगा ये कि हमें आईडी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इस डबल कोड के अंदर हम, है ना, डबल कोड ऑलरेडी है यहाँ पे, ये है, इसलिए डबल कोड के अंदर डबल कोड लिख नहीं पाएंगे, इसलिए सिंगल कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सिंगल कोड में ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, और नेम को, नेम स्ट्रिंग है, ये डबल कोड में होती है, ये तो आईडी तो चलो ठीक है चल जाएगा, आईडी इंटीजर है, इंटीजर तो इस तरह से लिख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन यार इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोड यानी कि सिंगल कोड के अंदर डबल कोड डालना पड़ेगा। सिंगल कोड यहाँ लगाया और इसके अंदर डबल कोड, और इससे पहले प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, कोड को कंपाइल कर दिया, कोड को रन कर दिया, आईडी दे दिया हमने 11 और नाम दे दिया अल्तमस, ठीक है। इनकरेक्ट इंटीजर जो वैल्यू है ना, ये गड़बड़ हो गया, ये मुझे लग रहा है कि डबल कोड में ही लिखना पड़ेगा, सिंगल कोड एंड डबल सर इंटीजर तो सिंगल कोड में नहीं आता सर, वो केवल var char आता है ना सर, जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है हमारा। तो आईडी कैसे दें? तो आईडी को हम ऐसे दे दें, डबल कोड में डाल दें, आईडी तो ऐसे ही है, आईडी ऐसे ले लेगा, देखते हैं एरर आएगा क्या। इसके अंदर डबल कोट्स हो गया, नहीं कोई एरर नहीं है, अब ये चल जाएगा मुझे लग रहा है ना। ये आईडी हो गया, अल्तमस सही नहीं है, सूर्य सही है, सूर्य ले लिया भाई, देखो ठीक है, ये देखिए ये ले लिया। तो ठीक है, जब वो हम डबल कोड लगा नहीं रहे हैं, हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, तो इस केस में ये ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे लगा कि डबल कोड के अंदर लेगा नहीं, तो और ये सिंगल कोड डालना पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग के लिए ये सिंगल कोड के अंदर डबल कोड लिखना पड़ेगा आपको, ये तभी चलेगा। स्ट्रिंग चूंकि सिंगल कोड में होती है ना, इसलिए जो अभी समरोज बोल रहे थे, समझ रहे हो ना ये क्यों लगाया मैंने, ये क्यों लगाया समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर, वो डेटाबेस में जो हमारा स्ट्रिंग होता है ना, वो सिंगल कोड में हम लिखते हैं। पता है ये यही चीज जो ये जो चीज लिख रहे हो,
इस पर्टिकुलर अप्रोच से ये जो मतलब इंसर्ट क्वेरी चल रही है परफेक्ट चल रही है, वैल्यू इंसर्ट भी हो जा रही है, डेटाबेस में सेव भी हो जा रही है, लेकिन इस तरीक़ों को हमें कभी फॉलो करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तरीका बहुत बेकार होता है। इस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये सिक्योर ऑप्शन नहीं होता है। और अगर आपने किसी प्रोजेक्ट लेवल पे इसको यूज कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो कोई भी बंदा है ना, जहाँ पे यूज़र आईडी आना था और नेम आना था, आईडी के जगह पे उसने डाल दी कुछ अपडेट की क्वेरी या ड्रॉप की क्वेरी, समझ रहे हो। और अगर आईडी जैसे मान लो कि ये यूज़र से इनपुट आ रहा है और ये कंसोल नहीं है, ये मान लो वेब एप्लीकेशन है और ये चल रही है वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन, और आप मतलब क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन तो यही होगा, समझ रहे हो ना, चाहे वो बड़े से बड़ा एप्लीकेशन होगा, कनेक्शन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो और ये आ रही है यूज़र से, जो डेटा आ रही है उसने किसी ने ड्रॉप की क्वेरी डाल दी, है ना। होते ना कि बहुत सारे मान भाव आप देखते हो कि पीएचपी की बहुत सारी साइट हैक हो जाती हैं, लोग ऐसे ही करते हैं, अननेसेसरी वैल्यू डाल देते हैं टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी डाल के, है ना। तो किसी ने ड्रॉप क्वेरी डाल दी। अब एक सब क्वेरी चीज होती है, आप जानते होंगे सब क्वेरी ना, तो क्वेरी के सब क्वेरी बन जाएगा और वो जाके रिकॉर्ड अफेक्ट कर देगा गलती से, है ना। दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। और ये एसक्यूएल इंजेक्शन को भी न्योता आप दे रहे हो इस तरह से, और भी मतलब कुछ कुछ वो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिन सिंबल्स को भी लगा के एसक्यूएल इंजेक्शंस करा जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो भैया इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें ये वाला अप्रोच फॉलो करना ही नहीं है ना, ये करना ही नहीं है, ठीक है। तो जो जेन्युइन तरीका है वो ये है कि जी स्टेटमेंट कभी प्रेफर नहीं करना चाहिए, स्टेटमेंट की जगह से पे मतलब हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट प्रेफर करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे जी कनेक्शन के ही ऊपर एक मेथड चलाएंगे, प्री पेयर STATEMENT प्रिपेयर स्टेटमेंट, और प्रिपेयर स्टेटमेंट में यही क्वेरी लिख देंगे। अब देखना इसे कैसे कितना जुगाड़ से ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये जी चीज हो प्रिपेयर स्टेटमेंट में हमने दे दिया इंसर्ट इनटू टेबल में वैल्यूज। अब प्रिपेयर स्टेटमेंट कहता है जी कितनी क्वेरी आपको चलानी है, ठीक है। मैं आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट में और भी डिफरेंसेस समझाऊंगा, आप चिंता ना करो। आज तो मैं बस ये सारा चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। जितनी क्वेरी डालनी उतने क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल दो, ठीक है। प्री पेयर्ड STATEMENT, ठीक है। तो देखो दो चीज होती है, एक होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, एक होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट इज अ मेथड, ठीक है, ये मेथड का नाम है, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज अ इंटरफेस, ठीक है। ये प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती है जो कंपाइल एग्जीक्यूट मेनी टाइम होती है। क्या होता है बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो इसको लिखने से क्या फायदा हुआ, देखो यहाँ कोई एसक्यूएल इंजेक्शन के चांसेस नहीं है, सब कुछ अवॉइड कर देता है, और ये बहुत बढ़िया अप्रोच भी है डेटा इंसर्ट के लिए। और ये कहता है कि जो डेटा आपको इंसर्ट करना है वो आप अभी यहाँ देखो फिक्स नहीं है कौन सा डेटा होगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मेथड होता है, जैसे एक इसका मेथड होता है सेट, इंटीजर वैल्यू को सेट करने के लिए सेट इंट, और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए सेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने ps.setString और सेट इंटीजर मेथड यहाँ पे चला लिया, सेट स्ट्रिंग और सेट इंटीजर चला लिया, सेट STRING, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क के लिए फर्स्ट वैल्यू, और फर्स्ट में मैंने कर दिया आईडी, और सेकंड क्वेश्चन मार्क के लिए सेकंड वैल्यू, और इसमें दे दिया मैंने नेम। तो ये जो 1 है, ये 1 पहले क्वेश्चन मार्क में चला जाएगा आईडी, और दूसरे वैल्यू चला जाएगा नेम। तो इस तरह से, इस जुगाड़ से ये कोई भी अब बंदा आपको एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं कर पाएगा। और उसके बाद लास्ट में चला देंगे, अभी ये क्वेरी बफर में है, अभी डेटाबेस में इफेक्ट नहीं हुई है। जब आप ps.execute अपडेट चला दोगे ना, तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड चलाते ही ये रिकॉर्ड डेटाबेस में इफेक्ट कर जाएगा, और ये हमें रिटर्न करके दे देगा एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। वही सेम चीज, सेम कहानी, ठीक है। अब इस तरीके से भी मतलब डेटा इंसर्ट होता है। तो एक तरीका होता है स्टेटमेंट के थ्रू, और एक होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। PARED स्टेटमेंट का एस कैपिटल होगा यहाँ, ठीक है। ये गलती थी, कंपाइल और उसके बाद यहाँ पे रन, ठीक है। ये रन, ठीक है। आईडी दे दिया जी 1 2, आईडी दे दिया मैंने 420, और नेम दे दिया काका, ठीक है। 420 और काका आ गया लास्ट, ठीक है। बताइए भाई
है जबरदस्त चीज, है ना बढ़िया, है ना जबरदस्त, अरे बोलते दो। यस सर। सर ये आपने बहुत अच्छा बताया एचएसक्यूएल इंजेक्शन को मतलब कैसे अवॉइड किया जा सकता है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से अवॉइड करा जा सकता है। यस सर, क्योंकि एक ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सर कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, और कभी कभी सर छोटे छोटे प्रोटोटाइप भी बनाने बोलते हैं ना, तो वो उसके लिए आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, गुड है। हम तो देखो बचपन से ये सब बताते आए हैं, लेकिन कभी हमने घमंड नहीं किया इस बात का। सर ये एसक्यूएल इंजेक्शन का थोड़ा कंक्लूजन बता देते सर एक बार। आप छोड़ो जा रहे तो सब, ठीक है, पढ़ना, चलो कल बता दीजिएगा। आप इसे पढ़ना, ठीक है। अभी अभी कहानी शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर शुरू हुई है, ये ना सोचो खत्म हो गई, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है। ये तो ट्रेलर था, अभी सारा पिक्चर ही चलने वाला है आज, ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ठीक है पूछिए, मुझे लग नहीं रहा है कोई क्वेश्चन है। तो जी मैं क्या करता हूँ ना, अब आपको आईडीई से बताता हूँ। जैसे इक्लिप्स से आप प्रोग्राम बना सकते हो, माई से बना सकते हो, नेटबीन से काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। कभी आप नेटबीन से बनाने की कोशिश करो, ठीक है, कभी मतलब आपकी इच्छा है, बना सकते हो, ठीक है। नेटबीन से बनाओ, मज़ेदार चीज़ है, कहीं से बनाओ, मैं तो इक्लिप्स अभी बताने जा रहा हूँ। तो अगर इक्लिप्स से यही काम करोगे तो पूरा कोड मैं कॉपी कर लूंगा, फिर से लिखने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जी आप ये जो डेटा है ना, ये डेटा यूजर से आए थे ना, लो स्कैनर से बचपन से लेते आ रहे हैं, मजेदार चीज नहीं है ये, ठीक है। वो स्विंग वाली एप्लीकेशन, AWT वाली एप्लीकेशन, वहां से लो, सही रहेगा ना भाई। डेटा तो इस तरह से, डेटा आप जो देने जा रहे हो, ये जो डेटा आपने फिक्स कर दिया, मतलब यूजर से सॉरी क्या नाम है, कंसोल से दे रहे हो। बट जो रियल टाइम पे एप्लीकेशन बनती है उसमें तो, जैसे मैंने आपसे बताया कि मैं, आप लाइब्रेरी टाइप की एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है। तो इसका मैं संडे लूंगा, कर लेंगे कल, तो अभी प्रैक्टिस करो, इतना बहुत रहेगा आपके लिए, ठीक है। आज और कल मिला के देखो, कुछ करा नहीं करा, ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। ये सब प्रोग्राम जरूर बना लेना, क्योंकि ये तुरंत प्रैक्टिस कर लेना, ये ना रहे कि जी इसको वादा छोड़ दिया, नहीं, खाना नहीं खाना है लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है। खाना नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। चलिए, तो जी अब बात ये हो गई कि जी हमें इसको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अब सारी चीज़ों का आपको यूज समझ में आएगा। अभी एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, एक सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसे वो जार फाइल आएगा, क्योंकि वो तो CMD था, वहां पे काम हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो फाइल में जाएंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, बिल्कुल आपके लिए एक फ्रेश प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ जी, क्या नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट 8 PM प्रोजेक्ट, 8 PM प्रोजेक्ट, ठीक है, ऐसे दे दिया मैंने। और एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने के लिए, हम सारा चीज़ करने वाले हैं। तो ओपन कर देते हैं, ये फिनिश होने के बाद ओपन हो जाएगा पर्सपेक्टिव, ओके। ये 8 PM यहाँ पे आ गया। देखिए इसके लिए क्या करिएगा आप लोग, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है ना, तो उसमें आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, है ना, और राइट क्लिक करके, अगर इक्लिप्स में या नेटबीन्स सब में ऐसे ही ऑप्शन होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे बना रहे हो। मैं आपको लाइब्रेरी ऐड करना सिखाने जा रहा हूँ। अभी ये प्रोजेक्ट वैलिडेट कर रहा है, पता नहीं कौन सा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में गया, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है, एंड देन जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जी, ऐड एक्सटर्नल जार्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल जार्स आप ऐड करेंगे, ये है माइस्क्वेल का कनेक्टर, यही था ना, ये कहीं दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है यार, मैं कहीं और से उठा रहा हूँ। वो 5 है, नहीं हमें वो नहीं चाहिए, 5 वाला नहीं चाहिए, हमें MySQL का कनेक्टर, ODBC, क्या बात है भाई। अच्छा, ये एक MySQL इसमें होता है ना,
64 वाला, उसमें भी मिलता है। ये MySQL, ये कनेक्टर, ये MySQL का कनेक्टर की 4, अप्लाई एंड क्लोज, राइट। क्लियर है? बोलिए भाई, नहीं बोलेंगे आप लोग? यस सर। ओके, बोलते रहिए बोलते रहिए। अब यहाँ पे जाके हम राइट क्लिक करके न्यू करके एक क्लास बनाएंगे, और बल्कि पैकेज बना ले रहे हैं जिसका नाम रख देते हैं dbcon, ठीक है। पैकेज का नाम dbcon और क्लास का नाम दे देते हैं कनेक्शन प्रोवाइडर, ठीक है। तो कनेक्शन प्रोवाइडर नाम से क्लास बना देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन का ही कोड लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जाके एक इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रख देंगे जी कनेक्शन इन्फो, समझ रहे हो। यहाँ पे कनेक्शन की सारी इंफॉर्मेशन रख देंगे, या इसको रीनेम करके रिफैक्टर में जाके रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जी डीबी इंफॉर्मेशन, ठीक है, DBINFO, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं पूरा, ठीक है, DB इन्फो। और जो भी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है इस इंटरफेस में लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है, फाइनल पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर का नाम लिख देंगे, ठीक है। इसको कॉपी, यहाँ सेमीकोलन, तो कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तो DB ड्राइवर DB URL, ठीक है, DB और क्या भाई यूजर, ठीक है, DB पास। अब आप सोच रहे हो ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई? प्रोजेक्ट को मेंटेनेबल बनाने के लिए, ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि जी इसे कहीं से भी कोई बंदा कभी भी चेंज करना चाहे तो कर ले कोड में जाके इजीली, है ना। तो मतलब ऐसा कोड लिखेंगे कि जी मतलब रीडेबल हो, और कोई कहीं से भी मतलब इसे चेंज करने की कोशिश करे तो कर ले। और ड्राइवर का नाम कल को मतलब जो यूज़र नेम पासवर्ड और सारी चीज़ें हैं ये सब एक लाइन में चेंज करके पूरा प्रोजेक्ट में भी चेंजेस आ जाएं। इसको और थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे आगे लेवल पे। ये URL हो गया, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, ये URL हो गया, ठीक है। बाकी यूज़र नेम पासवर्ड तो हमें पता ही है, रूट होता है, हमने लिख रखा है मतलब, ठीक है। ये बचपन से लिखते आ रहे हैं तो ये रूट ही रूट देते हैं हम, पता नहीं क्यों, मतलब आदत है, ठीक है, आपकी इच्छा है भाई, ओके। अब जी कनेक्शन प्रोवाइडर का क्या खेल है, यहाँ पे पूरा डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखेंगे। कनेक्शन का कोड बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। क्या किस लिए हमने फैक्ट्री पैटर्न डिजाइन, फैक्ट्री और सिंगलटन पैटर्न आपको बता रखा है, ठीक है। भूल गया कि याद है किसी को? ठीक है, अगर भूल गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ लेंगे। पढ़िए, रिवाइज करिए। पब्लिक रिटर्न टाइप, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप है कनेक्शन, और मेथड का नाम है गेट कॉन। गेट कॉन नाम से मैंने एक मेथड बना दिया, ठीक है। और इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। ये याद रहे, यहाँ इंपोर्ट करते टाइम पे एक चीज ध्यान रखना, एक है इंपोर्ट कनेक्शन SQL का और एक आता है MySQL का। तो MySQL वाला गलती से इंपोर्ट मत कर लेना, यहाँ पे कहीं आएगा आपको MySQL वाला भी कनेक्शन आएगा, ठीक है। कई जगह कनेक्शन एक ही क्लासेस एक ही चीजें दो जगह मिलेंगी, तो कनेक्शन वाला नहीं, या MySQL वाला नहीं, SQL डॉट कनेक्शन करिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर दीजिए। अब जी मैंने यहाँ पे इस क्लास को पब्लिक बना दिया और फाइनल बना दिया ताकि कोई इनहेरिट ना कर पाए, और इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो मैंने प्राइवेट बना दिया ताकि इसका कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए, है ना। मतलब इसको मैंने एकदम बिल्कुल बांध दिया कि मेरे क्लास का ना ही इनहेरिटेंस हो पाए और ना ही एसोसिएशन हो पाए, समझ रहे हो। ना ही मेरे क्लास का कोई एसोसिएशन कर पाएगा, ना ही इनहेरिटेंस, ठीक है। बताओ कैसे? फाइनल बना दिया क्लास को और प्राइवेट कर दिया हमने कंस्ट्रक्टर को, ठीक है।
उसके बाद मैंने क्या कर दिया, गेट कनेक्शन जो मेथड है इसमें मैं क्या कोड लिखूंगा। अच्छा, एक वेरिएबल भी बना लेता हूं मैं, कनेक्शन, स्टैटिक कनेक्शन, ठीक है, स्टैटिक कनेक्शन और कनेक्शन इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। चेक करा लेता हूं कि क्या हमारे कनेक्शन की वैल्यू नल है। इफ कनेक्शन इक्वल टू नल, तो भैया अगर कनेक्शन की वैल्यू नल है तो उस केस में एक काम कर दो, ड्राइवर को लोड करके कनेक्शन को बना दो, ठीक है, ड्राइवर को लोड करके कनेक्शन को बना दो, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो URL है वो यहाँ से नहीं लाऊंगा वो मैं DB से लाऊंगा, DB info से लाऊंगा डॉट ड्राइवर, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया और कोई बात है नहीं। तो DB info डॉट URL, ठीक है, DB info डॉट यूज़र, नहीं यूज़र, ओनली यूज़र तो लिखा ही नहीं है क्या मैंने कहीं, URL ही लिख दिया क्या कहीं, है तो यूज़र, कहीं है यूज़र, है यहाँ लिस्ट में है यूज़र। और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया DB info डॉट पास, ओके। यहाँ पे जी ड्राइवर मैनेजर को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, और इससे रिटर्न हो गया हमारा कनेक्शन, ठीक है। और ट्राई और कैच भी लगा लो भाई, कैच यहाँ लगा दिया हमने। और ये एक्सेप्शन थ्रो करते हैं जी, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस चला दिया, ठीक है। और अगर कनेक्शन की वैल्यू नल हो ना तो रिटर्न कर दो भैया क्या, कनेक्शन, रिटर्न कर देगा कनेक्शन, ओके ओके। और अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, वही पुराना कनेक्शन। तो देखिए मैंने क्या कोड लिखा, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कोड ये लिखा कि भाई क्लास डॉट फॉर नेम में कि ड्राइवर मतलब क्या कनेक्शन की वैल्यू नल है, पहले मेरा ये मेथड चलाया किसी ने, ठीक है, इस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना दो, ठीक है, ताकि मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक सब कुछ सही है, सिंगलटन, और इस क्लास का सिंगल इंस्टेंस बनेगा। गेट कनेक्शन मेथड जब किसी ने पहली बार चलाया, कनेक्शन की वैल्यू नल मिली तो ड्राइवर लोड हुआ, कनेक्शन बन गया, कनेक्शन रिटर्न हुआ। दूसरी बार चलाएगा तो कनेक्शन नहीं बनाएगा, इफ में नहीं जाएगा, वो एल्स में जाएगा और वही सेम कनेक्शन आपको सर्व करता रहेगा। ये मैंने कोड लिख दिया, बताइए भाई सही लिखा कि नहीं लिखा। और ये जेनरिक कोड है, आपको जहां जहां कोड चाहिएगा चिपका लीजिएगा, है कि नहीं, बोलिए। और रही बात DB info DB ड्राइवर यही है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आज मेरे पास डेटाबेस और MySQL है, कल को डेटाबेस ओरेकल होगा तो उसकी एंट्री यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, ये ओरेकल के लिए होगा। और ओरेकल वाले को मैंने यहाँ कमेंट कर दिया, एक लाइन यहाँ कमेंट करने से मुझे कोड में कमेंट मतलब बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये इंटरफेस ना बना के कल को अगर ये प्रॉपर्टी फाइल बनानी होगी तो वो भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा। इंटरफेस है तो कंपाइल करना होगा और प्रॉपर्टी फाइल होगी तो कंपाइलेशन की जरूरत ही नहीं होगी, समझ रहे हो, योर विश। फिर उसको रीड करने का लॉजिक लिखना पड़ता, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट है ना, बढ़िया, ओके, बढ़िया है, बोलो भाई, नहीं बढ़िया है, सब बढ़िया है सर, थैंक यू। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने एक पैकेज बनाया जिसका नाम रख दिया जी बीन्स। जितने भी हमारे वो होंगे मतलब यूजर्स की डेटा होंगी, लॉगिन बीन, रजिस्ट्रेशन बीन, जो बंदा लॉगिन करेगा रजिस्ट्रेशन करेगा, तो बस मैं एक यूजर बीन नाम से एक बीन क्लास बना दूंगा और सारा बीन मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो बीन्स के लिए एक फोल्डर हो गया हमारा जावा बीन, इसको हम बोलते हैं, मॉडल बोल सकते हो आप, वो यहाँ पे रखो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, क्लास बनाएंगे, मतलब जो यूजर इंटरफेसेस हैं हमारे UI, ठीक है, UI वो यहाँ पे रखेंगे। और जैसे हो गया लॉगिन की UI हो गई, रजिस्ट्रेशन की UI हो गई, उनके लिए क्लासेस यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी,
जो हमारे प्रोग्राम में इवेंट्स होंगे, है ना, यूजर इंटरफेस में इवेंट होंगे, तो उसके लिए लिसनर बनाएंगे, लिसनर्स, LISTENERS, लिसनर्स। जैसे जी हमने बना दिया लॉगिन इवेंट के लिए लॉगिन लिसनर, ठीक है। तो वो हम लिसनर्स में रखेंगे, एक लिसनर नहीं होंगे, बहुत सारे लिसनर बन जाएंगे। फिर हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी यूटिलिटी चीजें बनेंगी, तो उसके लिए जी हमने यूटिलिटी नाम से ही एक फोल्डर बना दिया, समझ रहे हो, यूटिलिटी फोल्डर बना दिया, और या यूटिल्स नाम से बना देते हैं, रीनेम करके इसको, यूटिल्स सही रहेगा, UTILS, यूटिल्स। और इसके अंदर मैंने कोई क्लास बना दी यूटिलिटी। क्या हम रखेंगे, जो भी यूटिलिटी वाली जो भी चीजें होंगी आप, ठीक है, जो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना चाहते हो सब यहाँ पे रख लेना। तो डेबिकॉन हो गया, बीन्स हो गया, UI हो गया, लिसनर हो गया, एंड DB यूटिलिटीज यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। ओके, एंड कल को हमें जो क्वेरीज वगैरह हम लिखते हैं, है ना, जैसे लॉगिन के लिए बनाएंगे, तो लॉगिन के लिए हम लॉगिन डाओ क्रिएट करेंगे, डाओ जिसे हम बोलते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे, डाओ बोलो DTO बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो अब चीजों का आपको यूज समझ में आएगा, क्या फायदा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही यूजर इंटरफेस हमें चाहिए होगा, जिसमें हम यूजर से इनपुट लें और फिर डेटा इंसर्ट करें, है ना। तो हम लेंगे यार, अब सारा चीज तो एक साथ हमने सब कुछ तो आपको बना के दे दिया है, इंटरफेस क्रिएट भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। UI में जाते हैं, एक छोटा सा मतलब कोई जैसे लॉगिन है, ऐसे ही एक रजिस्टर का हम एक कोई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल सा रजिस्टर। और रजिस्टर के लिए इंटरफेस हमें क्रिएट करना है, तो बड़ा आसान है कि हमें कैसे क्रिएट करना होगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, इसकी कोई मेन क्लास होगी जहां से सारा चीज कंट्रोल करोगे, तो अभी के लिए मैं यहीं पे मेन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे मेन ले लेता हूँ। तो ये हमारा मेन मेथड हो गया, और इस मेन मेथड में फॉर्म बनाना है भाई। तो बनाना कौन है, कौन बनाएगा, हम तो थोड़ी ना बनाएंगे, हम तो लगा लेंगे, चिपका देंगे कोड को कहीं से। यहाँ पे हमने बना भी रखा है ऑलरेडी कहीं पे, 7 AM बैच, कोई भी GUI मिल जाए, सिंपल सा कैलकुलेटर वाला भी GUI मिल जाए, माई GUI एप्लीकेशन, बहुत ही बढ़िया, माई GUI ऐप, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। जो मैंने ये सारा UI जो है, इसमें से भी मैं छाट दूंगा कोड की, कटनी छटनी कर दी जाएगी, ठीक है। तो मेन मेथड में ये कोड चिपका दिया, ठीक है। अभी मैं लिसनर अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी में ही बना दूंगा, है ना। फिर मैं इसको मतलब अलग अलग भी बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जी इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि अगर मैं सारा फोल्डर यूज करूंगा जो बताया हूँ, तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, उसमें सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा हमें, लेकिन सीख जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिसनर रजिस्टर क्लास बना दी, तो ठीक है। और हम एक काम और करेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे क्लास को, इससे फ्रेम से एक्सटेंड करा देंगे, फ्रेम से एक्सटेंड करा दिया, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, क्लास लेवल पे डाल दिया, ओके। ये हटा दिया हमने सारा चीज़, नीचे बहुत कुछ लिखा है ताम झाम, वो सब हट जाएगा, कोई दिक्कत चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ हटा दिया।
ठीक है, तो मेन मेथड है यहाँ। लिसनर अभी भी बहुत कुछ है भाई, इसको भी हटाओ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। रजिस्टर नाम की क्लास है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर देता हूँ, परेशान है ये। हमारी रजिस्टर क्लास के अंदर रजिस्टर नाम से ही कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, यहाँ टाइटल आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सब कुछ समझिए रहे हो। इंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर के जगह पे जी इंटर क्या लिख दें, इंटर आईडी। ठीक है, और यहाँ से लिख देते हैं इंटर नेम। ठीक, दो चीज़ें हम ले लेते हैं, ये हम मतलब जीयूआई से आपको बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, रिजल्ट तो चाहिए नहीं तो रहने दो, पड़ा रहने दो, क्या नुकसान कर रहा है। नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए सब। हमारी क्लास का नाम है रजिस्टर, तो रजिस्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, और ये जो कोड है यहाँ से ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया? ठीक है जी, ये एक्शन परफॉर्म मेथड ओवरराइड हो गया, हो जाने दीजिए। और मेन मेथड बल्कि नीचे ले लीजिए, थोड़ा सा और नीचे ले लीजिए, यहाँ पे कहीं बना लीजिए, बन गया। कोई एरर नहीं है, माई जीयूआई एप्लीकेशन है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का कोड, फ्लो लेआउट, आईडी और रिजल्ट। रिजल्ट ऑड लगेगा, बटन का नाम ऐड थोड़ा ऑड लगेगा, इसके जगह पे रजिस्टर बना दें, है ना, रिजल्ट हटा देते हैं। ठीक है मन नहीं कर रहा हटाने का, छोड़ो, जाने दो, क्या हटाया जाए, बस बन गया कोड। तो ये कोड थोड़ा सा मुझे मतलब ज़्यादा तो फ़ायदा हुआ नहीं, पर थोड़ा टाइम बच गया। आईडी और नेम है, और ये रजिस्टर वाला बटन है, रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे और डेटा बेस में डेटा इंसर्ट करा देना है, बस यही हमारा पर्पज है, ये हमारा उद्देश्य है। ये आपकी AWT की एप्लीकेशन है। बताइए जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी, नहीं बोलोगे आप लोग? नहीं है सर, वो नहीं है, ओके। थक गए हो लग रहा है, हाँ? थक गए हो? नहीं सर। ओके, नहीं, एनर्जी दिख नहीं रही है, आप लोग बता नहीं, बोल नहीं रहे हो आप लोग। थक गए हो तो बंद कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली सर मैं सोच रही थी कि जिस तरह हमने AWT किया है तो ऐसे हम HTML CSS को भी तो कर सकते हैं ना सर, इसी क्यों नहीं तरह। कर सकते, बिल्कुल करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, ओके सर। करेंगे हम जरूर। इस HTML CSS है ना, ये सारा चीज़ हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वेबसाइट में हो जाएगा ना, वो वेब डेवलपमेंट, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, ये हमने सेट कर दिया। नहीं, सेट नाम से होता है, ऐड नाम से होता है, ऐड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे कर दिया हमने दिस। ठीक है, दिस लिख दिया। ठीक है, दूसरा वाला बटन को कर दो कमेंट, या दूसरे बटन पे लिसनर लगाओ ही नहीं, छोड़ो, जाने दो, दूसरा बटन ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसको बढ़िया भी करेंगे हम, अभी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं काम। अब जी हमें क्या करना पड़ेगा, आप तो समझदार हो, है ना? क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। तो जो टेक्स्ट फील्ड का 1 है उसकी वैल्यू गेट कर लीजिए गेट टेक्स्ट से। ठीक है, और उसको कहाँ पे होल्ड कर लीजिए, स्ट्रिंग नेम में। ठीक है जी, नहीं आईडी में। और उसी तरह से ये जी स्ट्रिंग जो है यहाँ पे हो गया नेम, टेक्स्ट फील्ड 2 की नेम आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे सब कुछ यहाँ कराया है, यही चीज़ उठा के छाप देंगे। नहीं, पहले हम पता है क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम कनेक्शन प्रोवाइडर। कनेक्शन, पहला काम तो ट्राई कैच लगा लो यार, अब परेशान करेगा। ठीक है, तो शुरू में ही ट्राई कैच लगा लेता हूँ मैं, सारा कोड ट्राई कैच में डाल देता हूँ। ठीक है, परेशान करेगा अभी कि ये करो वो करो, तो इससे अच्छा ही लगा के चलो। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी कनेक्शन प्रोवाइडर, कनेक्शन प्रोवाइडर
डॉट गेट कॉन, ये हमें रिटर्न करके दे देगा जी कनेक्शन, ये दे देगा हमें कनेक्शन, ये आ गया कनेक्शन, कॉन वेरिएबल कनेक्शन वेरिएबल में होल्ड कर लिया। ठीक है ना जबरदस्त चीज। देखो डेटाबेस कनेक्शन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हर जगह नहीं लिखना पड़ेगा। सबसे पहला काम यही कर गए, पहले कनेक्शन प्रिंट करा लो, है ना, पहले कनेक्शन प्रिंट कराओ, पहले कनेक्शन देखो, है ना। सारा कोड लिख दिया, क्या पता चला डेटाबेस से कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। चलो पहले ये देख लेते हैं भाई, कुछ नहीं करना है, बस इसमें आईडी दे देना है, आईडी ले लो भाई, नेम ले लो, ठीक है, और रजिस्टर। ओ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये देखिए कनेक्शन बन गया भाई, कनेक्शन बन गया ना। तो कोड ऐसे ही लिखना चाहिए, मतलब अब उसको बार बार डिबग कर रहे हो तो क्या फायदा है ना, कुछ नहीं। ये सारा क्वेरी छाप दो उठा के, करना थोड़ी ना है, यहाँ से रख देना है, इंसर्ट इनटू डब्ल्यू, ये प्रीपेड स्टेटमेंट को पोर्ट कर लेना है, और ये जहाँ सी है उसके जगह पे कॉन, कॉन समझ रहे हो, ps डॉट सेट स्ट्रिंग सेट फ्लोट सेट इंट आईडी, आईडी, ओहो सॉरी, इसको आईडी में होल्ड कर लीजिए, इंट में मतलब, ओहो नहीं सॉरी, इंट में यार। और इसको क्या कर दीजिए भी, गेट टेक्स्ट डॉट, नहीं इसको क्या कर दीजिए, बस समझ ही रहे हो आप लोग, इंटीजर डॉट पार्सेंट कर देंगे। और क्या ऑप्शन है कि हमारे पास इंटीजर ही वैल्यू आए, अब आप चाहते हो स्ट्रिंग भी हो जाए, पार्स कर दिया जी, रिजल्ट सेट, ये कर दिया जी हमने। और स्टेटमेंट, ओ स्टेटमेंट तो चाहिए, स्टेटमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट इसके बिना भी चल सकता है काम, लेकिन लगा दीजिए, अच्छी बात है। स्टेटमेंट को हमने इंपोर्ट कर लिया। ये देखो, देख रहे हो कितने जगह स्टेटमेंट आ रहा है, कर दिया कन्फ्यूजन, ये बीन में भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, एसक्यूएल वाला, बस याद रखना, नहीं तो क्या पता जी सारा इंपोर्ट करते चले गए। ठीक है, ये कर दिया हमने, और बस इस डेटा इंसर्ट हो जाए तो आपकी छुट्टी है आज के लिए। अगर नहीं हुआ तो रात भर पढ़ना पड़ेगा, क्या बताएं। ये देखिए, और यहाँ पे डेटा दे दिया, क्या दे दें, ओम दे दिया, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है भाई, हो गया, डेटा फैच भी हो गया यार। ओ तब क्या देखना, क्या है अब, डेटाबेस में जाके देखने की जरूरत ही नहीं है, जब फैच होके आ गया। ये देखो, है ना जबरदस्त चीज, है ना जबरदस्त। वेबसाइट में दिखा दूं, HTML में दिखा दूं, और बताओ, वो भी कर दूं आज ही, खत्म, क्या चाह रहे हो, खत्म कर दे आज जावा पूरा, हैं, और बचा के रखते हैं। बोलिए भाई, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, एक बार बताइए, 2 बार बताइए, 3 बार बताइए, नहीं मन है तो मत बताइए। और आवाज कट रही है आपकी बहुत। अभी आ रही है, अभी आ रही है, अब आ रही है। यस नहीं, अब आगे नहीं बताऊंगा, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही है ना। कट रही है। हाँ जी, क्या कह रहे हो?